राधे राधे to everyone. I hope everyone is doing good, great, fantastic. आ जाओ फटाफट सभी लोग कैमरे में. Everyone, please quickly turn your cameras on. जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से. Yes. Quickly, quickly, quickly turn your cameras on. Quickly. Fast, 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 fast. जो लोग बिहाइंड द कैमरा रहते हैं ना, प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट इधर नॉट टू कम एंड ज्वाइन माय क्लासेस. अगर आते हो तो कैमरे में बैठने की हिम्मत रखा करो. Quickly. Yes, yes, yes. Come on. Hope everyone is doing good, great, fantastic. Yes. Great है जी. So I'm seeing so many faces जिनको मैं शायद नहीं भी जानती हूँ. Few of them are from the recent batches also. Yes. All the old students, please turn on your cameras quickly. Come and sit in your camera. Om Bala Goyal ji, Chetan ji, Parnika, Hardeep, Ashmita, Aradhana, Pooja. A few people are from some recently groups. Yes. Yes, 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 yes. ठीक है धारा. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. सो कैसे हैं सभी लोग? लेट मी जस्ट टर्न अनम्यूट एवरीवन. हाँ जी, गुड कैसे इवनिंग हो सभी मैम। लोग? गुड इवनिंग जी, कैसे हो सभी कैसे लोग? हो मैम? आई एम गुड गुड. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड. Happy गुड to see इवनिंग you and meet मैम। you again on the camera. Happy गुड to see you, इवनिंग। all of you again in front of the camera. I can see all the beautiful faces. Behind the camera जितने लोग हो आ जाओ फटाफट कैमरा में. Everyone, please turn your cameras on. Just give me a गुड sec. इवनिंग मैम। Good evening. Hello. हेलो मैम। Hello जी. Hello जी. Hello जी. मैम आपने Good जो evening, पोल ma'am. डाला है महाराष्ट्र का शायद पुणे, आप अहमदाबाद नहीं आने वाले हो? विरल जी एक एक करके प्लान्स बन रहे हैं. अभी पुणे इज कंफर्म्ड. अभी डेट और वेन्यू कंफर्म होते ही आप लोगों को वीकेंड पे सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, आ जाएगी. हाँ. आप अहमदाबाद आओ तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। ठीक है जी. प्लीज। ठीक है. फॉर श्योर डेफिनेटली आई विल. मैडम अगर एक एक से कांटेक्ट करने चलो लगे तो हमारे ये आते हो। क्लासेस बंद हो जाएंगे। हाँ जी. मैम की क्लासेस कौन लेगा फिर? है ना? राइट. एग्जैक्टली। आई विल. दैट्स द रीजन हमारे पास एक मीडियम है. आप लोगों से, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है. हम इस तरह से मेडिटेशंस, हीलिंग्स के प्रोग्राम्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्निक्स के प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं. ठीक है. आप लोगों तक मेरे को ये सब चीजें पहुंचाने का एक माध्यम है हमारा एक ग्रुप विच इज टीक गाइडेंस फैमिली. ठीक है. सो आई हैव रिक्वेस्ट, हम हर बार एक मैसेज को सारे ग्रुप्स में भेजने की बजाय हम एक कॉमन ग्रुप रखते हैं विच इज मिस्टिक गाइडेंस फैमिली. बिकॉज बाकी सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स में वी टॉक अबाउट एजुकेशन, वी टॉक अबाउट लर्निंग, वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स जिनकी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. एंड दोज ऑल आर पेड ग्रुप्स. करेक्ट. सो हम एक मीडियम रखते हैं. उस पर्टिकुलर मीडियम को हम एक रखते हैं मिस्टिक गाइडेंस ग्रुप. हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप? डू लेट. आप में से कितने लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं है? अभी आएंगे लोग. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आई थिंक जो कल अभी रिसेंट बैच हुआ है, बैच नंबर 50, उसमें आप लोगों को अभी नहीं आया लिंक. यू विल गेट इट. और ये सारे वही लोग लिख रहे हैं अभी, मुझे समझ में आ गया. सो यू विल बी गोना गेट द लिंक एक्सेप्ट मास्टर बैच 50 के अलावा. आशीष, यू देयर? Yeah, ma'am, I'm here only. ठीक है. मिस्टिक गाइडेंस फैमिली ग्रुप का एक बार लिंक प्लीज यहाँ पे जूम चैट पे दे दो. बिकॉज हम नेक्स्ट टाइम से एक ही मीडियम बनाएंगे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन ऑल द ग्रुप्स. बिकॉज वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा हैसल है. ओके मैम, देता हूँ. ठीक है. जूम चैट में अभी आपको लिंक आ रहा है. जितने भी लोगों ने उस ग्रुप को फॉलो नहीं किया हुआ है,
रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज फॉलो दैट ग्रुप। हम अगली बार से हमारा जो ये फ्री क्लासेस का कम्युनिकेशन होगा हम उसी ग्रुप को करेंगे, ठीक है? एनी सजेशन टू कीप अ नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप? एनी सजेशन इंस्टेड ऑफ मिस्टीक गाइडेंस फैमिली? मैंने कर साइकिल के बाद तेरे पास मोटरसाइकिल मैम फिर तो उसका नेम करेक्शन करना पड़ेगा ना ग्रुप का, वो आपसे बेटर कौन करेगा? नहीं, इट इज जस्ट अभी हमने उसको मिस्टीक गाइडेंस फैमिली से रखा बिकॉज जब तक उस ग्रुप का नेम बहुत मजेदार नहीं होता ना, लोगों को लगता नहीं उस ग्रुप में कुछ मजे वाला हो रहा है एक्चुअली में। तो जैसे बॉर्न टू सक्सेस, कुछ ऐसा नाम मैं चाहती हूँ। इफ एनीवन कैन हेल्प मी आउट, एंजेलिक सुपर्णा। नो, आई डोंट वांट टू कीप माय नेम, आई डोंट वांट एवरीवन टू टेक एन इनिशिएटिव एंड सजेस्ट मी दैट नेम, ताकि उस नाम को सुन के ना, उस ग्रुप के नाम को सुन के लगे यस वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। आरती जी म्यूट योरसेल्फ, जिनके बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। ग्रुप का लिंक भेज दिया मैंने, ये ऊपर चला गया है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो आप लोग जो भी इसमें ऐड नहीं है वो ऐड हो जाओ। यस, आप में से जितने भी लोग इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, अभी फिलहाल इसका नाम मिस्टीक गाइडेंस फैमिली है, दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ग्रुप में मैसेजेस भेजना, अभी कुछ मैसेजेस देखो, नो मुझे मिस्टीक गाइडेंस, मिस्टीक फैमिली बाय सुपर्णा, मुझे कुछ हीलिंग सोल्स, डिवाइन पर्पस, मुझे ये नहीं चाहिए। हमें जो बनना है, हमें जो बनना है, वी वॉन्ट सक्सेस, वी वॉन्ट वेल्थ, वी वॉन्ट मनी, मुझे उससे रिलेटेड नाम सजेस्ट करो। आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ दैट ग्रुप, ताकि वो ग्रुप का नाम सुनते लगे अरे उस ग्रुप में मैसेज आया, मुझे वहां रिस्पॉन्ड करना है, मुझे उस ग्रुप से सॉल्यूशन मिलेगा, मुझे वहां पर रहना है उस ग्रुप में। ठीक है, दैट्स अ होमवर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, मैं आप लोगों को बुलाया किसी और चीज के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया है। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, जो कन्वीनियंट लगे, जो इजी लगे, हम उस नाम को रखेंगे, बिकॉज मुझे उस ग्रुप को एक अच्छा नाम देना है। मेरे दिमाग में है, मतलब बॉर्न टू सक्सेस और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे मैं नाम रखना चाहती हूँ, लाइफ चेंजर ग्रुप, ओके, शाइन एंड सक्सेस। ठीक है, कुछ हटके चाहिए, मैं हमेशा हर चीज में कुछ हटके करें। ग्रोइंग हीलर्स, हीलर्स नहीं, मुझे ग्रोइंग के साथ हीलर्स के अलावा कुछ और चाहिए, ग्रो तो करना है। राइज एंड शाइन, नो दीज आर वेरी कॉमन नेम्स। ठीक है, चलो ये होमवर्क है सबका, मिस्टिक मैजिक्स। ओके, हमारे को बेसिकली ये सबका होमवर्क है, मुझे हटके नेम चाहिए। ठीक है, जिसके नाम को मैं चूज करूंगी, दैट पर्सन विल गेट एब्सोल्युटली फ्री वर्कशॉप वर्थ ₹6,000 फ्रॉम माई साइड। जिसका नाम बहुत यूनिक होगा, जिसके नाम को मैं चूज करूंगी। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है? एंड ग्रुप में लिखो, तभी पता लगेगा मैंने किसका नाम चूज किया है। सो दैट्स अ टास्क एंड दैट्स अ होमवर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, आज हमने क्लास क्यों करी है, व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ टुडेज क्लास। आज क्या है? न्यू मून। न्यू मून। न्यू मून कल होता है, अमावस्या, अमावस्या। अमावस्या है, आज नो अमावस्या। मून होता है। टीम ने न्यू मून के मैसेजेस चल रहे थे, मेरे को लगा कोई बात नहीं अब चलते रहने दो, आज नो मून है। न्यू मून कल से शुरू होगा। नो मून मीन्स अमावस्या, जिस दिन चांद नहीं दिखता है। न्यू मून मीन्स अमावस्या के 24 घंटे बाद जिस दिन चांद उगना, निकलना, ग्रो होना शुरू होता है। ठीक है, सो एवरीवन, आई मेड वन अनाउंसमेंट, आशीष सर, आई होप यू हर्ड इट राइट। ठीक है, सो ये अब हम क्या ध्यान, क्या क्या मैम, नहीं सुनी मैंने, कौन सी अनाउंसमेंट है? हमारे ग्रुप का एक नाम, मैं नामकरण कर रही हूँ उस ग्रुप का। ठीक है, हाँ। सो उस ग्रुप का नाम, जो भी इंसान का सजेशन किया हुआ नाम रखा जाएगा, उस इंसान को हमारी एक ₹6,000 की वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। अरे वो तो फिर अपन उसमें भी तो देते हैं, मेंबरशिप में भी तो देते हैं। अच्छा, मेंबरशिप ली हुई है यार, मतलब कई टाइम हो गया मैंने पूछा ही नहीं किसी से, और मेंबरशिप आएंगे अभी इस पे, पूछ लेना। मैं बस ये शीश में आना घाटी वालानी है। क्या, सॉरी? मैं बस ये शीश पे आना घाटी पालनी है, 6,000 वाला वैसे ही ले लेना है भैया को। अगले दिन से आशीष का अकाउंट सीज हो जाना है। ठीक है, मेंबरशिप का भी मैम एक बार बता देना मेरे को, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। हाँ, बिकॉज आई अनाउंस दिस, जिसका भी नाम हम चूज करके रखेंगे उसको मेरी तरफ से वर्कशॉप फ्री है। कोई भी एक वर्कशॉप जो अपकमिंग वर्कशॉप होगी, कोई भी एक ऐसा कोर्स, वो एब्सोल्युटली वर्कशॉप, नॉट कोर्स। कोर्स अभी क्योंकि वास्तु वी आर प्लानिंग, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स देनी है, बहुत सारे आप लोगों को जो है वो चीजें बतानी है। फर्स्ट वी हैव डिसाइडेड फॉर पुणे इवेंट, दैट विल बी इन द जनवरी, मोस्ट प्रॉब्ली द डेट इज फाइनलाइज, दैट इज 10th। ठीक है, फ्यूचर बिलियनियर्स, ग्रेट, बट इससे कुछ और हटके, यस। सो हम बेसिकली 10th को इवेंट कर रहे हैं, 10th
approximately the date has been decided, but we are working on the venue. Pune, Maharashtra, Nasik, Mumbai, those people are in the group and they really want to meet up and they really want to be a part of that community. बहुत कुछ होगा. So वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, we will be gonna come up with lot of things. एक दिन का पूरा इवेंट रखेंगे and also जितने लोग बहुत समय से पुणे 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 के लोग कर रहे हैं, be a part of that community and definitely we can be a part of like we'll be having lot of things over there. वो अनाउंसमेंट बिल्कुल आप लोगों को हो जाएगी विद इन अ वीक, सब कुछ फाइनल होते हम लोग बताएंगे. ठीक है, ठीक है. अब आप लोगों का ये होमवर्क है, होमवर्क को थोड़ा होमवर्क की तरह रखो. अभी क्लास में बहुत सारी चीजों की मुझे डिस्कशन करानी है, आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है और बहुत सारी चीजों को अभी हमने आगे लेकर बढ़ना है. तो ये होमवर्क रखो अभी, थोड़ा चैट मैसेजेस पे थोड़ा अभी अवॉइड करो, ठीक है. सो नाउ अब द नेक्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तु वी आर गोना स्टार्ट विद December 10th अप्रोक्सीमेटली. दिस वास्तु स्टार्ट कर रहे हैं हम एंड विद लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजें हैं वास्तु की ऑनलाइन, बहुत लोग वेट कर रहे थे वास्तु स्टार्ट करने का. सो आई विल कम अप विद वास्तु कोर्स बाय मैक्स बाय 10th December. वो आप लोगों को मिल जाएगा. एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, जो स्टार्ट करना है मोस्ट प्रॉब्ली बाय फेब या जान से हम एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो अभी ये सारी चीजें आ रही हैं जो एक एक करके आप लोगों की डिमांड्स है. मैं टैरो नहीं पढ़ाती थी बट स्टूडेंट्स आस्क मी टू टीच टैरो, तब मैंने टैरो पढ़ाना शुरू किया बिकॉज मेरा नीश सिर्फ न्यूमरोलॉजी था. नाउ पीपल वांट मी टू टीच वास्तु, अब मैं वास्तु भी स्टार्ट कर रही हूँ. नोट्स, पीपीटी, एवरीथिंग इज इन द पाइपलाइन एंड विल बी गोना कम अप विद दैट आल्सो. क्रिस्टल, अच्छा ये ग्रुप का नाम बता रहे हो क्रिस्टल. क्रिस्टल का हम दिसंबर, यस दिसंबर इज फॉर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. दिस क्रिस्टल कोर्स इज आल्सो कमिंग अप इन दिसंबर मंथ. ठीक है जी. ग्रुप नेम द क्रिस्टल कमन. ओके, वी कैन ट्राई विद दैट. ठीक है जी. सो अभी बेसिकली हम बहुत सारी चीजें करेंगे. आज का जो हमने डे चूज किया है दैट इज नो मून डे फॉर द मेडिटेशंस. आज के दिन मेडिटेशन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या फुल मून्स पे मेडिटेशन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? 2, 11, 20, 29 वी नो ये सारे लोग जो है वो न्यूमरोलॉजी से रूल करते हैं, नंबर 2. और ये जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून. और मून में क्या नहीं होती है, मून में क्या नहीं होता है? इमोशंस होते हैं, फुल ऑफ इमोशंस होते हैं. स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं है. तो इसीलिए अमावस्या पे और पूर्णमासी पे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, मूड्स अप्स एंड डाउन्स जाते हैं, स्थिरता नहीं है. तो इस दिन मेडिटेशन करना इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग. कोशिश हम करते हैं नो मून पे या फिर हम फुल मून पे मेडिटेशन करें, लेकिन कभी कभार क्लासेस का स्केड्यूल इतना बैक टू बैक टाइट होता है कि उन पर्टिकुलर डेज में हो नहीं पाता है. बट डेफिनेटली आई विल बी गोना ट्राई एंड कीप थिंग्स इन दैट वे कि हाँ हर नो मून और फुल मून पे हम मेडिटेशंस कराएं, ताकि जितनी सारी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, भसड़, आई कैन से द राइट वर्ड भसड़, ठीक है, वो सारी की सारी इन एनर्जीज के थ्रू, एक्सेस एनर्जीज के थ्रू जो है वो निकल पाए. ठीक है. सो अभी हम वी विल स्टार्ट विद मेडिटेशन. वी विल हैव लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स आल्सो, प्लस वी विल गो विद पिल्लो मैनिफेस्टेशन टेक्निक. आज सिखाऊंगी. आज लोगों को पता है पिल्लो मैनिफेस्टेशन होता क्या, काम कैसे करता है और क्या नहीं करने हैं, ये मेजर चीजें. ठीक है. 21st से वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रैटिट्यूड क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 वीक का ग्रैटिट्यूड का क्लास कर रही हूँ. मिस्टिक गाइडेंस ग्रुप में जो नहीं है ऐड हो जाओ. उसके अलावा ये कहीं नहीं चलने वाली ये वाली क्लासेस. आशीष लिंक दोबारा भेज दे प्लीज. सो क्या कहते हैं, ग्रैटिट्यूड का क्लास स्टार्ट हो रहा है 21st से. 1st December से वी आर स्टार्टिंग दैट मैनिफेस्टेशन फॉर 40 days अगेन. लास्ट ईयर भी हमने 1st December से लेकर 10th January तक किया था. अभी भी हम 1st December से लेकर 10th January तक 40 days का एक मैनिफेस्टेशन करेंगे और वो उसी ग्रुप के अंदर होगा. मैं अब नेक्स्ट क्लासेस में कभी भी कोई भी आपको जो ये फ्री क्लासेस वाले मैसेजेस हैं वो किसी और ग्रुप्स में नहीं आएंगे. सो इफ यू पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, इस ग्रुप में एक्टिव रहना जरूरी है, नहीं तो कल से लोग फिल्टर आउट होने शुरू हो जाएंगे और वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे. अब जितने लोग आज बैठे हैं 130 लोग, ठीक है, ग्रुप में 1000 लोग, बाकी कहाँ है 850 लोग, दे आर नॉट एक्टिव पीपल. सो वो अब फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे. एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा. बाय एनी विच वेज एक्टिव रहोगे. 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता जो एक्टिव नहीं है दैट पर्सन विल बी रिमूव्ड फॉर श्योर, बिकॉज आई वांट स्पेस फॉर पीपल दोज हु आर सीरियसली वांट टू मेक देयर लाइफ बेस्ट. और पैसा देखो, आई वांट एवरीवन टू अर्न मनी. कमाना है सबको पैसा, सबको कमाना है. कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? सबके हाथ नीचे. तो सब चाहते हो पैसा कमाना, तो ये जागते हुए अपने अंदर के कीड़े को जगाओ.
सोते हुए सॉरी अपने अंदर के कीड़े को जगाओ टू अर्न मनी मनी मनी। नया साल आ रहा है, विल बी कम अप विद लॉट ऑफ थिंग्स। अगर ये सारी चीजें करोगे तो डेफिनेटली अपने अंदर के सोए हुए एक शेर को, शैतान को जगाओ जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। पुल अप योर सॉक्स। अब विजन बोर्ड का क्लास भी लेकर आऊंगी। विजन बोर्ड न्यू ईयर के टाइम पे अगर करा जाए और न्यू ईयर पे टारगेट्स बना के विजन बोर्ड करा जाए, मेरे पास भंडार है आप लोगों को देने का, सिर्फ आप लोगों की प्रेजेंस चाहिए। एक एक करके आऊंगी, क्लासेस का स्केड्यूल करूंगी। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू, हम ये जो रात को क्लास करते हैं 9 बजे, हम इसको क्लास को क्या दिन में कभी शिफ्ट कर सकते हैं? हाउ मेनी पीपल यू आर ओके विद दैट? नो, सबके, क्योंकि ये मेजरली क्लास रात को इसलिए नहीं हो पाती है बिकॉज मेरा स्केड्यूल टाइट होता है। ओके, लेट मी जस्ट पुट अ पोलिंग। वेट, पोलिंग से क्लैरिटी आएगी। वेट, After 3:30. अच्छा एक सेकेंड, लेट मी जस्ट पुट पोलिंग। This was the answer from a school teacher. जी सर, ठीक है, एक सेकेंड, वेट। हाँ, यस, द पोलिंग इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज डू दैट। 130 के 130 का मैसेज आना चाहिए। जिसका मैसेज नाम नहीं आएगा यहाँ पे, वी विल, दैट पर्सन विल बी रिमूव। और हमारे को नाम भी दिखते हैं, आप लोगों को नहीं दिखते लेकिन हमें नाम दिखते हैं। अर्ली मॉर्निंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरा अर्ली मॉर्निंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स चल रहे होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। व्हाट, हाउ टू एक्सेस व्हाट? अंकिता क्या पूछ रहे हो? हाउ टू एक्सेस? 103 लोगों ने जवाब दिया है और क्लास में 132 लोग हैं। 30 लोग कहाँ पर हैं? रिस्पॉन्डेड नाम दिखेंगे हमको किस किस ने नहीं किया है, तो अब वो लोग रिमूव हो जाएंगे इमीडिएटली यहाँ से भी और अभी ग्रुप से भी। राधे राधे गौरी जी। प्लीज नॉट शोइंग, पोलिंग इज नॉट शोइंग, तो आपका जूम अपडेटेड नहीं है फिर। आई एम श्योर जूम इज नॉट अपडेटेड। पोलिंग स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, अगर आप देखेंगे 109 लोगों ने जवाब दिया है, जिसमें से 77 ने नाइट में दिया है और 32 ने डे में पोलिंग दी है। अभी बाकी लोगों को जवाब देना, तो फिर मैं पोलिंग जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। सो नाइट टाइम ही सबको कन्वीनियंट है, इसका मतलब डे टाइम में फिर वो फ्लॉप शो ही जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जितने लोगों को पोलिंग शो नहीं हो रहा, आपका जूम अपडेटेड नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, एक सेकेंड। अब मैं 3 ऑप्शंस डालती हूँ, उन 3 ऑप्शंस में से मुझे आप लोग बताओ। ठीक है, पोलिंग को भी एंड कर रही हूँ। ये वाला पोलिंग मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया आप लोगों को। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू पोलिंग नाउ। पोस्ट करना पड़ेगा आपको। ये रिजल्ट दिखा पोलिंग का? हाँ। ठीक है, यस, मैं एक और, हाँ आपको दिख गया, तो मेजरली सबने नाइट का बोला। ठीक है, सो मैं एक और पोलिंग क्रिएट कर रही हूँ। नहीं जा रहा, चलो अभी थोड़ी देर में ट्राई करते हैं बिकॉज वो पोलिंग हट ही नहीं रही है। डे टाइम, सावित्री जी बाकी लोगों को, हम मेजोरिटी से जाते हैं तो मेजोरिटी रीलॉन्च। ओके, नो, रिजल्ट्स डाउनलोड कर लिए हैं हमने। थैंक यू टू एवरीवन। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पोलिंग, मैम आई एम वेरी अर्ली राइजर, आई फील। देखो, मैं मेजोरिटी की बेसिस पे जाऊंगी, दैट इज द रीजन। अभी तक की जितनी क्लासेस होती हैं फ्री सेशंस, हम रात में ही करते हैं। ठीक है, ऑल राइट जी। सो हम कोशिश करते हैं कुछ कुछ शिफ्टिंग करने की, कुछ अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं। हफ्ते महीने में मैं 4 क्लासेस ऐसी प्लान कर रही हूँ, तो हर हफ्ते एक क्लास प्लान कर रही हूँ।
2 क्लासेस नाइट में, एक दिन में और एक अर्ली मॉर्निंग। तो उसमें कुछ शिफ्टिंग करके देखते हैं, फिर देखते हैं कितने लोगों का क्या क्या रिस्पॉन्स और कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है जी। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द मेडिटेशन? Yes, ma'am. ठीक है, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एवरीवन। सिट विद अ ग्लास ऑफ वाटर और अ वाटर बॉटल। Okay. क्विकली एंड एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर साइड। मैं अगर सबको म्यूट करूंगी तो मुझे बार बार सबको अनम्यूट करना पड़ेगा, तो जितने भी लोग हैं अपने आप को म्यूट करते जाइए सभी लोग। रमेश जी म्यूट करिए अपने आप को। मैंने क्योंकि एक बार म्यूट किया तो फिर बार बार मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। क्रॉस लेग्स प्रेफरेबली नहीं बैठना है। When we are sitting with cross legs, so we block the energy basically. Cross legs preferably नहीं बैठना है। चेयर पे बैठो, सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, लेकिन पैरों को भी या तो सीधा करके, बट जितना भी पॉसिबल है जब आप ऐसे सेशन में बैठते हो, पैरों को जमीन पर रख के चेयर या सोफे पे बैठो, बिकॉज आपका जब पैर जमीन पे लगता है तो आप ग्राउंडेड भी रहते हो, तो आपकी एनर्जी इतनी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी एग्जॉस्ट नहीं होती, आप डिहाइड्रेटेड फील नहीं करते हो। ठीक है जी, आर यू ऑल रेडी? कैन वी स्टार्ट एवरीवन? यस, नो? ठीक है जी, चलो एवरीवन क्लोज योर आईज एंड सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। क्लोज योर आईज, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड प्लीज प्रेफर टू कीप योर कैमराज ऑन। आई कैन ऑल्सो सी ऑल ऑफ यू। मुझे ना एनर्जी से भी समझ में आ जाता है कौन इंसान सही तरीके से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो जितने लोग कैमरे को ऑन करके बैठ सकते हैं, प्लीज सिट विद योर कैमराज ऑन। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है जी। So everyone, sit on a chair or in a comfortable position. Close your eyes. बैक को कहीं अगर टेक लगाकर बैठ सकते हो, that will be great. बैक को अगर कहीं टिका सकते हो, मतलब कहीं ऐसी जगह पे बैठो जहां पे बैक को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, बैक को जहां पे सपोर्ट मिल सके बैठिए वहां पर, ऐसी जगह पे। क्लोज योर आईज, स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। Start taking deep breaths. The moment I will say inhale, तो आप लोगों को एक बड़ा सा सांस अंदर की तरफ खींचना है। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमारा पेट जो है वो अंदर फूल जाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ चला जाता है। हाँ नेहा, कोशिश कर रही हूँ हिंदी में भी बोलने की। एवरीवन डीप ब्रेथ्स लेंगे। डीप ब्रीथ इन, इनहेल, होल्ड, deep breath out, exhale, hold, deep breath in, deep breath out, deep breath in, deep breath out. Relax everyone, relax up your body. जैसे जैसे मैं काउंट्स लेती जाऊंगी आपकी बॉडी रिलैक्स होती चली जाएंगी। विथ माई काउंट्स 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax up your body. Relax up your body. Eyes close करके बैठेंगे, so it will be easy for you to meditate in a better way. Close your eyes. Close your eyes. हम आंखों को जब बंद करके बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, एंड जो सबकॉन्शियस माइंड को पता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड को भी नहीं पता है। तो सबकॉन्शियस में जाने के लिए हमें आंखों को बंद करके बैठना है। खुली आंखों से मेडिटेट हम नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे मैंने काउंट्स बोले थे वैसे वैसे आपकी बॉडी जो है वो
रिलैक्स होती चली जाएगी, बॉडी रिलैक्स होती चली जाएगी, बॉडी रिलैक्स होती चली जाएगी। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दो। मेरे काउंट्स पे जैसे जैसे मैं बोलूंगी आपकी बॉडी जो है वो लाइटर और लाइटर होती जाएगी। आप अपनी बॉडी को एयर में फील करेंगे। जैसे जैसे मैं काउंट्स बोलती जाऊंगी ना, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Now, I want every one of you to come up with me in a journey. आप एक ऐसी सुंदर सी खूबसूरत सी चेयर पे बैठे हैं, एक सिंहासन पे आप बैठे हुए हैं। अब वो सिंहासन मलमल का है, वेलवेट का है, शनील जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। वो सिंहासन इतना मुलायम है कि आप उस सिंहासन पर बैठकर इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं दैट यू आर सो रिलैक्स्ड। दैट चेयर इज हैविंग सच अ कुशन कि आपने इससे पहले कभी ऐसी चेयर पे आप नहीं बैठे थे। आप इससे पहले कभी भी इस तरह का चेयर पे आप नहीं बैठे थे। सो यू आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड। आपने अपना सर जो है वो चेयर की बैक पर टिकाया हुआ है एंड यू आर हैविंग योर मी टाइम ओवर देयर। आप चिल कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। अब जिससे आप उस चेयर पे बैठे, आपके दोनों हाथ पाम्स जो हैं, आपके हाथ खुले हुए हैं और वो आसमान की तरफ है। आपके दोनों पाम्स खुले हुए हैं और वो आसमान की तरफ है, और आपके ऊपर एक बिग वाइट लाइट, चमकता हुआ आसमान से आपके ऊपर लाइट पड़ रही है। बिग वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, गोल्डन लाइट, बिग वाइट लाइट, इट इज कमिंग ऑन यू। और आपके वो हर बॉडी पार्ट को टच कर रही है, हर बॉडी पार्ट को। जैसे जैसे वो किरणें लाइट की आपके अंदर जा रही हैं, वो रेज आपके अंदर लाइट की जा रही है, वैसे वैसे आपका बॉडी का हर एक पार्ट रिलीज होता जा रहा है, हर एक पार्ट रिलैक्स होता जा रहा है। यू आर फीलिंग सो कंफर्टेबल, जैसे आपकी बॉडी को एक विटामिन मिल रहा है, जैसे आपकी बॉडी को एक टॉनिक मिल रहा है। यू आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड। जैसे जैसे आप उस लाइट को अपने अंदर इम्बाइब कर रहे हैं, जैसे जैसे आप उस लाइट को अपने अंदर आने के लिए अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, वैसे वैसे आप इतना लाइट फील करते जा रहे हैं। यू आर फीलिंग सच रिलैक्स कि इससे पहले मुझे कभी मन की शांति या मुझे कभी अपनी बॉडी से पेन्स का छुटकारा नहीं मिला था। नाउ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। बैठिए, कंफर्टेबल फील करिए। जैसे जैसे मैं काउंट्स करूंगी, अब आप और कंफर्टेबल होते जाएंगे उस चेयर के ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब जैसे आपकी बॉडी लाइट हो गई, लाइट की रेज आपकी बॉडी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब करी। अब आप अपने बचपन के किसी ऐसे इंसिडेंट को याद करिए जो आप अभी तक भूल नहीं पाए। बचपन का कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से शायद आपको आज तक किसी चीज का पछतावा है। कोई ऐसा इंसिडेंट, अपने पुराने घर का, अपने पेरेंट्स के साथ का कोई इंसिडेंट, अपने स्कूल का कोई इंसिडेंट जिसमें आपने कभी कोई गलती करी हो, जिसका पछतावा आपको हो, और आप उस पछतावे को शायद अपने दिल से अभी तक लगा कर बैठे हुए हैं। कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट, जस्ट थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट। और उस इंसिडेंट में कोई ना कोई इंसान आपके साथ उस इंसिडेंट से कनेक्टेड था या वो अभी भी है। शायद कभी स्कूल से बंक मारा हो और वो बंक मारकर पकड़े गए हों, पिटाई हुई हो और वो पिटाई आज तक याद है। वो बंक किसकी वजह से मारा था?
किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से आज तक उस गलतियों का आपको पछतावा है। Just think about that moment. Go back to your like childhood. Think about those moments. Come on, quickly, quickly, quickly. कोई ऐसा मोमेंट हर किसी की लाइफ में होता है जहां पे हमें जिंदगी भर का पछतावा रहता है। कभी अपने पेरेंट्स से मिसबिहेव किया हो, कभी अपनी टीचर से मिसबिहेव किया हो, कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिसबिहेव किया हो, कभी घर से पैसे चुराए हो जिसका रिग्रेशन आज तक है, और उस एक्टिविटी में शायद कोई आपके साथ इन्वॉल्व था उन सब चीजों में। अब जिस इंसान की वजह से आपने ये सारी चीजें करी, या जिसके लिए भी वो सारी चीजें करी, उस इंसान को वो अपने सामने इमेजिन करो। उस इंसान को अपने सामने इमेजिन करो। नाउ अब आप उस चेयर से उठेंगे और उस इंसान के साथ आप एक दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे। अब उस दरवाजे का रंग आपको देखना है, वो कौन से रंग का दरवाजा है। गेट अप फ्रॉम दैट चेयर, टेक दैट पर्टिकुलर पर्सन विद यू एंड go to near the door which is nearer and in front of your chair. आपकी चेयर के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा लंबा सा दरवाजा है। उस इंसान के साथ उस दरवाजे के अंदर आपको जाना है। दरवाजे का रंग आपको देखना है कौन सा है। जैसे ही मैं 5 काउंट्स करूंगी आप उस दरवाजे के अंदर चले जाएंगे। 1, आप दरवाजे की तरफ आ गए। 2, आपने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। 3, आपने दरवाजा खोला। 4, आप दरवाजे के अंदर गए। 5, आपने दरवाजा बंद कर दिया। नाउ द मोमेंट यू एंटर्ड इन दैट रूम, कैसा है वो देखिए। इज इट गुड, इज इट बैड, क्या फीलिंग आ रही है आपको उसके अंदर। जस्ट सी, कैसी फीलिंग आ रही है आपको उसके अंदर। उस रूम के अंदर एंटर करके आपको क्या फील आ रहा है, और उस इंसान जो आपके सामने अभी खड़ा है उसके प्रति आपको किस तरह का फील हो रहा है। घृणा आ रही है, अच्छा लग रहा है, यू मिस दैट पर्सन, किस तरह का रिलेशनशिप आप अभी उसके साथ फील कर रहे हैं। इमेजिन, 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 क्विकली, क्विकली, क्विकली। अब क्योंकि आप उस दरवाजे के अंदर आ चुके हैं, आप एक रूम के अंदर हैं। अब उस रूम में जो जो चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, हर एक चीज को ध्यान से देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर वो इंसान आपके सामने खड़ा है तो आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। यू वांट टू आस्क समथिंग, आस्क दैट पर्टिकुलर पर्सन। कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ गिले शिकवे हैं, कुछ वो आपसे बोलना चाहते हैं, कुछ आप उनसे बोलना चाहते हैं जो लंबे समय तक आप कर नहीं पाए। आस्क देम। एंड टेल हिम टू गो, दैट पर्सन। टेल दैट पर्सन टू गो। और अब उस इंसान का क्या रिएक्शन आपकी तरफ है, आप वो महसूस करिए। अब इस समय आपके उस कमरे के अंदर आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके गुरु हैं जिनको भी आप बहुत अच्छे से मानते हैं, आपके कुल देवी या देवता हैं जिनको भी आप मानते हैं, या जिस भगवान से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसा आपका लव्ड वन जो उस कमरे में मौजूद है, और आपके गुरु जो आपको सही और गलत का समाधान दे रहे हैं। नाउ दिस इज द टाइम, जो हमने गलती करी है उसको सही करने का समय है। नाउ लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर एंसेस्टर्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर गुरु, वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पे। व्हाट काइंड ऑफ गाइडलाइंस दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू।
आपने उस इंसान को ऑलरेडी उस कमरे से भेज दिया है, अब आप उस कमरे में अकेले हैं और आपके एंसेस्टर्स वहां पर हैं और आपके गुरु वहां पर हैं। आप सभी लोग अब उस कमरे में अकेले हैं एंड यू आर गेटिंग दोज गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस आपको आगे फॉलो करना है। दैट विल बी अ गेम चेंजर, लाइफ चेंजर थिंग फॉर यू इन योर लाइफ। आई एम श्योर सबको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस समझ में आ रही हैं, सबको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि लाइफ के पड़ाव को आगे कैसे लेकर चलना है, आगे क्या क्या चीजों को आपको करना है। करेक्ट? यू आर गेटिंग दोज गाइडलाइंस। Deep breathe in, deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out. This is the time to imbibe all the guidance which you are getting it from your ancestors and from your gurus. ये समय है आपको सही गलत गाइडलाइंस मिलने का, जो आपको अभी दी जा रही हैं। आप इस समय में जो गाइडलाइंस ले लेंगे, आपको वो आगे काम आने वाली है। Deep breathe in. Great. Deep breathe out. Your body is getting lighter. बिकॉज बॉडी से एक वेट निकल रहा है, वो जो बचपन का एक बोझ दिल पर था, वो एक बोझ निकल रहा है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। कम ऑन, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। ग्रेट, फैंटास्टिक, यस। नाउ इट्स टाइम। दरवाजे के दूसरी, उस कमरे के दूसरी तरफ एक और दरवाजा है। अब वो कौन से रंग का दरवाजा आपने देखना है। उस पे नॉब है या उस पे हैंडल है, वो देखिए। दरवाजा कौन से रंग का है, उस पे नॉब है, उस पे हैंडल है। अब उस दरवाजे की तरफ जाइए, जिस दरवाजे से अब आप एक कंफर्ट जोन से आए थे, जिस चेयर से हम आए थे, वो एक कंफर्ट जोन है। अब आपकी लाइफ की जर्नी आपको दूसरी तरफ ले जा रही है। आपकी लाइफ की जर्नी आपको दूसरी तरफ ले जा रही है। ना गो एंड ओपन दैट डोर। कम ऑन, गो एंड ओपन दैट डोर। 1, दरवाजे के सामने जाइए। 2, दरवाजे का हैंडल पकड़िए। 3, दरवाजा खोलिए। 4, दरवाजे के अंदर जाइए। 5, दरवाजा बंद करिए। नाउ यू आर आउट फ्रॉम दैट रूम। अब जो एंसेस्टर्स थे, जो गुरु थे, उनको साथ नहीं लेकर आना है। वो उनका वहीं तक का आपका साथ था। वो आपको सिर्फ गाइडलाइंस देने के लिए उस रूम में थे। आप उस दरवाजे से बाहर आ चुके हैं। नाउ अब जो आप देख रहे हैं उस दरवाजे से बाहर निकलकर, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी उस दरवाजे से बाहर निकलकर आपको दिख रहा है, जो भी चीज आपको दिख रही है, दैट्स अ गाइडलाइन टू ऑल ऑफ यू। सोचो, समझो, क्या वो चीज है जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। क्या वो ऐसी चीज थी जिसके लिए मैं इतने समय से वेट कर रही थी। यही तो था जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, यही तो थी जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। दैट्स अ साइन। हैव स्माइल ऑन योर फेस एवरीवन। यही था जो आप चाह रहे थे। कीप बिग स्माइल ऑन योर फेस एवरीवन। आई हैव टू सी अ बिग स्माइल ऑन योर फेसेस। कम ऑन, यस। यही तो चाहिए था। यही तो चाहिए था। यस। अब जैसे जैसे मैं काउंट्स बोलूंगी, उस हिसाब से अब आपकी बॉडी और लाइटर होती चली जाएगी। आपकी बॉडी और लाइटर होती चली जाएगी। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now you're out from that particular room. You're out from those worries, जिसको आप बचपन से लेकर अभी तक अपने दिल पे एक बोझ बनाकर आपने रखा हुआ था. निकल गई है वो चीज. जिस चीज का भी आपको गिल्ट था, जिस इंसान के लिए भी वो गिल्ट था, वो निकल गई है. वापस भी आना है. नाउ ढूंढो अपना वो चेयर, जिस चेयर से बैठ के हम अभी उठे थे. फाइंड योर दैट कंफर्टेबल चेयर. हो सकता है अब आपको उससे भी ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल चेयर मिले, उससे भी ज्यादा आपको खूबसूरत सा कोई आपका तख्त, कोई सिंहासन मिले. ढूंढो अपनी चेयर को, कहाँ है, ढूंढिए. क्विकली 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 क्विकली. Find it, grab it, and sit on it. Find it, grab it, and sit on it. बैठिए. Feel relaxed. जैसे जैसे आप इस चेयर पे कंफर्टेबल होते चले जाएंगे, आपकी लाइफ की सारी वरीज निकलती जाएंगी. ढूंढिए वो चेयर को. ढूंढना है, वो चेयर को ढूंढना है. ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी जल्दी जल्दी. बहुत लोगों को मिल गया है, बहुत लोग बैठ गए हैं. एंड देयर जर्नी इज इजी. अब जैसे जैसे आप उस चेयर पे कंफर्टेबल होते जाएंगे ना, यू विल कम इन अ रिलैक्स जोन. एक बिग स्माइल आप लोगों की आती जाएगी फेस पे. जल्दी से, क्विकली. नाउ विद माई काउंट्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Wow. Everyone, rub your hands. Rub your hands. The moment you feel that you're back to your body, rub your hands slowly and gradually. Put it on your eyes. Put it on your face. Slowly and gradually, when you feel comfortable, you have to open your eyes. रोने का मन कर रहा है, रो लो. No problem. रूपा, no worries. That's perfectly fine. If you feel like that you want to cry, रो लो, कोई बात नहीं. पानी पियो पहले तो सभी जने. It's okay. I'm sorry, but I'm not sorry. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. These sessions are very much important for everyone. Right. Drink water. Drink water. If somebody is feeling heavy, किसी को कुछ heaviness लग रहा है, go and take a little walk and come back. I'm giving 2 minutes to everyone. Yes, आऊंगी अभी. सबके 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 आंसर्स पे आऊंगी. मुझे अभी पिल्लो मैनिफेस्टेशन भी कराना है, मुझे और भी बहुत सारी चीजें करानी है. 10:30 तक हमारा सेशन चलेगा, तो थोड़ा इतना टाइम निकाल कर बैठना अभी. ठीक है. Relax everyone. Relax. Take a glass of water. Deep breathe in, deep breathe out. All right, Lalita, it's absolutely fine. I know you must be crying for sure. She's my bestest friend. ठीक है जी. सब ठीक है, चंगे भले. ठीक है, सबको रुला दिया, है ना. इतना रुलाना तो बनता है ना. ठीक है ना सौम्या, इतना तो चलता है ना. ये जरूरी है. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ये जो दिल पे एक पत्थर की तरह बोझ रख के बैठे हो ना, हाँ तो उठो. स्वरणजीत कौर जी, उठिए. वॉक करिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा बॉडी को रब करो, पैरों को हाथों को रब करो, बॉडी नॉर्मल हो जाएगी. यस. इतनी हैवी एनर्जीज के साथ हम डील कर रहे हैं, तो बॉडी का थोड़ा सा ऐसा होना बहुत लाजमी है. ठीक है जी. सो एनी ऑफ यू वांट्स टू शेयर एनीथिंग? एवरीवन इज अनम्यूटेड फ्रॉम योर साइड. कोई दिखा, कोई ऐसा इंसान जिससे हम कभी रिश्ता तोड़ नहीं पाए ढंग से. I hate tear of joy later. I had tears of joy later. Okay, all right.
ओ अनुपमा जी, ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस होते हैं एक्चुअली में। हाँ जी, निकिता जी कैसे हैं? एक तो ये जितनी भी निकिता है ना, मैं उनके नाम सही नहीं बोल पाती हूँ। एक और बैठी है एक ही तो, निकिता हूँ, एक ही निकिता हूँ वहां पे नहीं तो। और भी है, और भी है, और भी निकिता है, वो और देखो भी बैठी है। अच्छा। हाँ और हाँ भी हाँ। बैठी है। इसका भी हमेशा नाम मैं गलत लेती हूँ। इसको तो आज मैंने पता नहीं कौन से ग्रुप में ऐड कर दिया था गलत। इसने बोला मैम आपने मुझे किसी और ग्रुप में ऐड कर दिया, किसी और को ऐड करना था। हाँ अच्छा जी मैम बताइए। नहीं, मैं रोई नहीं, बट मुझे रिलैक्स फील हुआ, गुड फील हुआ, मैं गालियाँ गुस्सा विस्सा सब निकल के आ ये जरूरी मैं है। रोई नहीं, मैं गालियाँ देख रही बहुत सारी। तेरी 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 बीप बीप बीप। सब सब सब। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। गुस्सा नहीं, निकाल के आई जो हम कभी नहीं हाँ, निकालते। तो जब भी मैं निकालता है। मूवी याद आ गई ना, फोटो को फाड़ो, यस फ्लैश यस। आउट करो और गालियां निकालो, तेरी हाँ, माँ की तेरी बहन की। नहीं बस मारना बाकी रह गया था, लेकिन आपने बोला कि वापस आ जाओ तो वापस आ गए। नहीं उतना मारम पिट्टी नहीं करनी थी, पता लगे वो आगे से मार देता फिर। नहीं। वो नहीं करना था। ठीक है, ग्रेट है। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? कोई रूम में कुछ नहीं दिखा? दैट्स परफेक्टली फाइन, नो वरीज। आई विल लाइट एंड रिलैक्स। हस्बैंड और 4 एनिमल्स दिखे, फाइन नो प्रॉब्लम। हाँ त्रिशा, दैट्स वेरी वेरी कॉमन। फर्स्ट डोर गोल्डन डोर था, सर आप पहले ही गोल्डन डोर से अंदर चले गए तो कुछ दिखना ही नहीं था ना, इसीलिए, बिकॉज ऑलरेडी थिंग्स वर सॉर्टेड। यू डोंट हैव एनी मोमेंट ऑफ रिग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। हमें मम्मी को ढूंढना ही नहीं था ना पल्लवी जी, जो उस समय में आते हैं वो अपने आप आते हैं, हमें किसी को ढूंढना नहीं होता है। मैंने इसीलिए कोई नहीं बोला, आपका बॉयफ्रेंड नहीं बोला, आपका कोई फ्रेंड नहीं बोला, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बोली, आपको कोई एक्स नहीं बोला, तो मैंने इसीलिए कोई नाम ही नहीं लिया। एक्सेस दिखी, एक्सेस दिखी, ओ माय गॉड बहुत सारी दिख गई। तुमने पिटाई करी, उन्होंने पिटाई करी तुम्हारी। फर्स्ट डोर येलो एंड सेकंड डोर ग्रीन। ठीक है, अब हम डोर के कलर्स पे नहीं जाएंगे, जितनी हमारी इमेजिनेशन या जितना हमारा सबकॉन्शियस उस समय उन सब चीजों से कनेक्टेड होता है, हमारे को वही कलर्स दिखते हैं। हीरल जी यू वांटेड टू से समथिंग, अनम्यूट करिए। हाँ वेरी, दीदी। हाँ जी। मैं तो दीदी आपने स्टार्टिंग किया, थोड़ा हाँ सुना, जय श्री कृष्ण बोल के मेरे साथ बैठी तो मैं तो सो गई, कुछ पता नहीं आपने क्या बोल। ये सबसे बेस्ट होता है, व्हेन यू स्लीप इन दीज जर्नीज, मतलब लाइफ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। दैट्स द बेस्ट थिंग। इतनी अच्छी नींदर आई, आपने जस्ट बोला ना खत्म, तो मेरे मेरे भी नींदर खत्म। मेरी भी नींदर खत्म। पंजाबी हो आप? गुजराती काठियावाड़ी। अच्छा नींदर बोला तो नींदरा वर्ड हम बेसिकली पंजाबी में बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट है। ज्वाइनिंग बैक, आई एम नॉट एबल टू हियर। ठीक है, इट्स ओके अंकिता, नो प्रॉब्लम। सो ब्रेक्स इन द फर्स्ट रूम, इट्स ओके फाइन। कुछ ना कुछ हर किसी की जर्नी अलग होती है। कुछ रिलैक्स फील हो रहा है, कुछ लाइट फील हो रहा है। यस यस एवरीवन इज फीलिंग लिटिल रिलैक्स, लिटिल इजी। कृति, यस। तनवर, यू ओके? फाइन, ठीक है, ऑल राइट। यस रिलैक्स, थोड़ा सा डिजीनेस है, पानी पियोगे इधर उधर घूमोगे हो जाएगा। हाँ जी पवन, क्या फील हुआ? कोई दिखा तुम्हारे को, कोई एक्सेस दिखी? आपका? नहीं मैं इन सब हाँ, मोह माया से दूर से जा चुका हूँ। अच्छा नहीं बट एक्सेस तो थी ना, अभी तो मोह माया से तो निकल गए हो इन सब चीजों हाँ से। मैम थी, दिखी नहीं, एक अंकल थे बहुत, मतलब बचपन में वो दिखे थे हाँ, बस। अच्छा, जी। ठीक है, ऑल राइट जी। हेडेक हुआ था तब स्टार्ट में, हाँ थोड़ा बहुत देखो, बिकॉज हम एनर्जीज के साथ हम काम कर रहे हैं। सो एनर्जी शिफ्टिंग जब होती है तो हमारी बॉडी में भी एनर्जी रोटेट होती है, हमारी बॉडी में भी एनर्जी शिफ्ट होता है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों का होना बहुत 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 नॉर्मल है। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज फीलिंग रिलैक्स। अच्छा नलिनी भी है आज, मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। नलिनी कैसे हो? ठीक है, गुड, ओके। नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मैंने देखा कि जब मुझे गोल्डन चेयर जैसी कुछ दिखाई दी, मैं मेरी शूटिंग के एरा में चली गई, क्योंकि मैंने शूटिंग में ऐसी चेयर देखी थी जो हाँ आज तक नहीं देखी, पूरी किंग साइज थी। हाँ और मीन्स जैसे ओल्ड जनरेशन में लोग पहन यूज करते थे ना, हाँ। मोस्टली राजा वो लोग यूज करते थे, वैसी चेयर मैंने शूटिंग में देखी थी। जब मैंने उसमें बैठा उसके बाद मेरे शूटिंग के दिन स्टार्ट हो गए, तो फिर मुझे आगे की जर्नी कुछ सुनाई नहीं दी। ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है, ग्रेट है नलिनी। um ठीक है, एक सेकेंड गाइस।
ठीक है जी। सो अभी हाई रिलैक्स, सब साथ अच्छा रहा, फॉरगिवनेस हुआ, वेरी गुड। ठीक है, शिवरिंग इन बॉडी इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है दीक्षा, दैट्स फाइन। लिटिल हेडेक रूपा जी, बिकॉज मैंने को आपके अंदर बहुत हैवी एनर्जीज दिखी, तो हेडेक होना थोड़ा नॉर्मल था, तो नो वरीज। वो हैवी एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही थी। हाँ, तो आप थोड़ा सा उठो, पानी पियो, अपनी बॉडी को मसाज करो, हल्का हल्का हाथों से रब करो, यू फील लिटिल बेटर। ठीक है जी। सो व्हाट नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या करें? एम्स एंड गोल्स फुलफिलिंग दिख रहा था, ठीक है जी। सो ऑलराइट, सो अभी यूनिवर्स दिखा ब्लैंक, कोई बात नहीं सर, आपको फर्स्ट डोर ही गोल्डन दिख गया, तो काफी जर्नी सॉर्टेड थी। ठीक है, सो चलिए जी, अब हम किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो प्लीज आई विल टेक द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड देन आई विल स्टार्ट विद अनदर थिंग। किसी का कुछ है तो आप बताइए प्लीज। दीदी, नींद आती है तो अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता इट्स है? गुड, इट्स गुड, ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड, नॉट टू वरी दीदी, अबाउट मैं दैट। कभी भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं सो ही जाती हूँ, कुछ दिमाग में सुनना ही नहीं देता, ऐसा होता है। ऑलराइट, सो नो प्रॉब्लम, थिंग्स बहुत बेटर है, वर्स्ट नहीं है, इजी है। जिनको नींद आती है, मैं तो कहती हूँ सबसे सुखी इंसान है, सबसे सुखी इंसान है। यहाँ पूछो, रात को 1-2 बजे तक नींद ही नहीं आती है एक्चुअली में। फिर बोला जाता है आपका स्लीप साइकिल ऐसा है ना? कहाँ है हमारा स्लीप साइकिल बोलने वाला? आशीष, यू देयर? हाँ हाँ, इधर ही हूँ मैं। ठीक है। नेहा यादव, यस। हाय मैम। हाँ जी, हाय। मैम, ज्यादातर मेडिटेशन में गुरुजी दिखते हैं मुझे, दादा लेखराज जी, जिनको हम मानते हैं, आपने सुना होगा नाम ब्रह्म कुमारी का। तो हम्म। वो मुझे ज्यादातर मेडिटेशन में दिखते हैं, और फिर उनकी फोटो दिखने के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, लाइक एवरीथिंग इज ब्लैंक। यस, आई एम लिसनिंग एवरीथिंग। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैंने मेरे डैडी को भी हक किया हम्म। मेडिटेशन में, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे फॉरगिव कर दे। मैं हम्म। हमेशा यही चाहती हूँ कि वो मुझे फॉरगिव कर दे। मुझे ये नहीं पता कि मैं किस बात की माफी मांग रही हूँ। हम्म। और बस उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखता। हम्म। डोर भी सब वाइट ही दिखते हैं, सब कुछ ब्लैंक वाइट ही दिखता है, एवरीथिंग इज वाइट। एक हम्म। स्मेल कभी कभी मुझे फील होता है। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मेरे इस वाले एरिया में बहुत हैवीनेस रहती है, हम्म। नाउथ से माउथ के बीच When में, you और have मुझे एक smell, स्मेल when हमेशा। you, it's a foul smell or it's a good smell? मैम, इट इज लाइक समटाइम रोजेस का होता है, समटाइम So लेवेंडर good, का good भी। smell, good smell, flower smell. So that means आपके गुरुजी is always there to protect you. That's a signal. और जब आपको आपके गुरुजी के बाद कुछ नहीं दिखता, so that means you have already surrendered yourself. अब वो जो करेंगे आपके लिए the best करेंगे। थैंक यू। ठीक है, वेलकम वेलकम। Just give me a second, guys. Just give me a sec. Yes, just give me a sec. Yes, Anita Sharma, unmute करो। अंकिता मैम। I'm sorry, अंकिता। Yes, 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 बताइए। मैम, आप कुछ डोर का सिग्निफिकेंस बता रहे थे, एक्चुअली पता नहीं, मतलब जैसे अपना मेडिटेशन खत्म हुआ उसके बाद बिल्कुल ऑडियो म्यूट हो गया था, कुछ मैं भी सुनाई डोर नहीं का दे रहा। कोई सिग्निफिकेंस मैंने किसी को नहीं बताया, इट्स जस्ट कि मैंने ये बोला आपको जो कलर का डोर दिखता है वो कलर इमेजिन करिए, दैट इज इट। देयर वाज नो सिग्निफिकेंस ऑफ एनी डोर ओके, क्योंकि और एनी जो कलर। मुझे फर्स्ट डोर दिखा वो दैट वाज अ वेरी लेविश गोल्डन कलर डोर, हाँ, एंड मतलब देन गोल्डन, अगर वाइट गोल्डनिश वैसे ही कोई चीज दिखती है तो ऑलरेडी थिंग्स बहुत सॉर्टेड वे में है। हम वैसे भी वाइट एंड गोल्डन कलर या लाइट को इमेजिन करने के लिए बोलते हैं। ओके। क्या? ऑलराइट। हाँ जी, ओम बालाजी कैसे हैं? ओम बालाजी, unable to concentrate, so मैम बहुत अच्छी Suraj, है, that means बट lot of मैं एक चीज failure. पूछना चाहती थी।
हाँ हाँ मैम एक चीज पूछना चाहती थी कि हाँ। जैसे मतलब मदर इन लॉ पास आउट हो चुकी हैं, हम्म। तो क्या हमें इस टाइम में मेडिटेशन मैंने कर लिया बट करना चाहिए कितने था टाइम या पहले? नहीं? हाँ। हम्म। अभी मैम वही 13 डेज का पीरियड चल ही रहा है अभी तो। मैम इट्स ओके, आप मेडिटेशन करके कुछ गलत नहीं कर रहे हो, इट इज जस्ट मेडिटेशन करके अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को सेटल करो, दैट्स परफेक्टली फाइन। मतलब मुझे वहां पे जाके वही दिखी, और जो भी हमारे मन में था कि रिग्रेट या कुछ भी था, तो हम्म। वही बातचीत हुई वहां पे। नो प्रॉब्लम मैम, दैट अब उसके आफ्टर बाद दैट में यू हम विल जो डेफिनेटली फील रिलैक्स, नॉट टू वरी अबाउट दैट, दैट्स फाइन। जैसे अभी बॉडी में आपने बोला कि शेवरिंग और हेडेक वगैरह नॉर्मल है, वही सब हो रहा है, हम्म। बाकी और तो इतना ज्यादा कुछ ड्रिंक नहीं है। वाटर। बट जब हम सेकंड डोर से, वो पानी भी पी लिया, मैं वॉशरूम भी होके आ गई, बट उसके बाद भी थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन टाइम जब लगेगा। हम सेकंड डोर से बाहर निकले, हम्म। तब सेकंड डोर से बाहर निकले तो मुझे, जो हम कृष्ण जी कहते हैं जिनको विष्णु भगवान, मुझे वो दिखे, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, हक किया, हम्म। और उन्होंने फिर मुझे नेक्स्ट चेयर पे, आपने बोला उसे बैठा, तो उन्होंने बिठाया मुझे। हम्म। मैंने उनको बोला नहीं आप मुझे छोड़कर नहीं जाओ, तो बट उन्होंने बोला कि आप यहाँ बैठो और अब आप, मतलब मैं आपके साथ हूँ और आप रिलैक्स हो और आप अपनी जर्नी में वापस जाओ। हम्म। तो मुझे वाला दैट्स फील परफेक्टली हुआ फाइन सब एंड कुछ, दैट्स गुड, तो इट्स दैट्स ओके। गुड। दैट्स तो परफेक्टली। मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या हम इस टाइम में ठीक था करना है या नहीं? हाँ मैम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, डू नॉट थिंक इन दैट वे, देयर इज नथिंग दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग, इट्स परफेक्टली फाइन। आपको अगर हैवी फील हो रहा है, गो एंड हैव लाइक टेक अ वन वॉक, वॉक करके आओ आप थोड़ा सा, आप थोड़ा बेटर फील करोगे, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम, टेक केयर। ठीक है जी, ठीक है, ऑल राइट शिवानी, दैट्स परफेक्टली फाइन। एंड मैम आपको ये स्पेल वाला कोर्स लाने वाले थे, यस एब्सोल्युटली, we might start the spell and the witchcraft course that will be by 23rd. Ashish, when we have decided to start that, कोई idea दोगे थोड़ा कब start कर रहे हैं मिस्टर अरोड़ा? कौन सा कोर्स मैम? Spell witchcraft, somebody is asking, आपने शायद किसी को बताया है that we are starting the हाँ course। हाँ 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 हाँ, बताया हाँ था हाँ मैंने। हाँ हाँ। वो वैसे तो स्टार्ट था अपना 23rd 24th, I 3rd don't remember। नवंबर से। हाँ हाँ हाँ। 23rd से है मैम। 23rd से, चेक भी it कर रहा was in हूँ। the calendar 20, okay। जो भी जिन जिन लोगों ने पूछा, ठीक है। सूरज, कंसंट्रेशन अगर नहीं हो पा रहा है, सो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी लेयर्स, एक एक लेयर्स को धीरे धीरे इन सेशंस में आपको ये लेयर्स खुलेंगी, सो मतलब ब्लॉक बहुत ज्यादा है, एक एक करके उस पर हम आएंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। सो आप में से कुछ लोगों ने शायद वो विचक्राफ्ट स्पेल का कोर्स, मेरा स्पेल कास्टिंग का जो है वो कोर्स पहले शायद किया हुआ है, ये वर्कशॉप है, बेसिकली 7 days का वर्कशॉप होता है, आप में से शायद कुछ लोगों ने किया हुआ है, कुछ लोगों को नहीं पता है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ना मेरे पास आते हो, मैम मेरे लिए ना एक रेमेडी परफॉर्म कर दो, बिकॉज यू हैव वेरी पावर फुल पर्सनालिटी एंड यू हैव लाइक, आप इतने सब समय से इन सब चीजों में डील कर रहे हो, सो यू मस्ट डू फॉर अस, और मेरे लिए आप करोगे तो 110% रिजल्ट मिलेंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करती हूँ, और वो रिचुअल्स क्या होते हैं, सब सारे स्पेल वर्कशॉप्स के होते हैं, जिसको हम विच क्राफ्ट बोलते हैं। विच क्राफ्ट इज नॉट ब्लैक मैजिक, पहले तो हमें ये जानना है। देर इज अ ब्लैक मैजिक एंड देर इज अ व्हाइट मैजिक। दोनों में इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, लेकिन दोनों में इंग्रेडिएंट सेम होने के बावजूद भी आप किस इंटेंशन से उसको कर रहे हो वो ब्लैक मैजिक है, और अगर आप किस इंटेंशन से उसको कर रहे हो वो व्हाइट मैजिक है। किसी का आप घर जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो व्हाइट मैजिक है, किसी का घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो ब्लैक मैजिक है। सो अब इस विचक्राफ्ट स्पेल्स में देर इज अ पर्टिकुलर कोर्स विच आई हैव डिजाइंड। उस कोर्स में पर्टिकुलर आपको क्या होता है, रिलेशनशिप बॉन्ड अगर किसी का अच्छा नहीं है, लव अट्रैक्शन, अगर आपको किसी इंसान से अपनी तरफ एक लव अट्रैक्शन चाहिए, बाइंडिंग चाहिए कि उस इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। माइंड मैजिक्स होते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल, पता है मेरी लाइफ में, मेरी मैरिड लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, उसको कैसे निकालना है, सो दैट यू विल डू द स्पेल कास्टिंग। करियर अबंडेंस के लिए स्पेल्स होते हैं, बैनिशिंग स्पेल्स होते हैं, कि मेरे को पता है कि मेरे को ये इंसान जेलेसी फील करता है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या करने वाला है, सो उसके लिए हम बैनिशिंग स्पेल्स करते हैं, मतलब उसको निकालने की।
एंड विश फुलफिलमेंट, मुझे अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहिए उसको कैसे फुलफिल करूँ, उसको विश फुलफिलमेंट कहते हैं। मनी एंड फाइनेंस के लिए हम बहुत सारे रिचुअल्स या कुछ ऐसे स्पेल कास्ट करते हैं। ब्यूटी अट्रैक्शन, लोग चाहते हैं मैं सुंदर दिखूं, मैं अट्रैक्टिव दिखूं, तो उसके लिए भी स्पेल्स हैं। मैजिकल ऑयल्स बनाना सिखाती हूँ मैं इसमें आपको, मनी ऑयल, लव ऑयल, सिजिल्स कैसे बनाते हैं, एंड मैरिज के स्पेल्स कैसे करते हैं जितनी भी लड़कियों की शादी नहीं हुई है। 21 वीक्स का एक इसमें रिचुअल होता है, एक इसमें स्पेल होता है। इफ यू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर स्पेल और रिचुअल विद इन 21 डेज, मैंने जितने लड़कियों के लिए किया सबकी शादी 21 हफ्तों में हो गई है। 21 डेज नहीं, सॉरी 21 वीक्स, सबकी हो गई है, सबकी। ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर कोर्स है जो अभी स्टार्ट कर रही है। बहुत टाइम से बहुत लोग पूछ रहे थे, हमने शायद ये लास्ट मार्च में कराया था, उसके बाद अभी वी आर स्टार्टिंग इट अगेन। और 7 डेज का होता है, फीस इज 6,000 रुपीज। यस, इसका फीस 6,000 है, 7 डेज का कोर्स है। Will you cover protection spell to keep our energy safe and while practicing? Yes, absolutely. Yes. We will. और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेरीज? 7 डेज में आपको सारी रेमेडीज मिल जाएंगी। यस, यू विल गेट ऑल द रेमेडीज विद इन 7 डेज। वर्कशॉप है ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के बेसिस पे चलेगा ये। और इसके बाद मैं एक लाइव वर्कशॉप रखूंगी। ये सारा आपको कंटेंट व्हाट्सएप में मिलेगा, आपको टेक्स्ट मैसेजेस मिलेंगे, आपको इमेजेस मिलेंगी, आपको वीडियोज मिलेंगी। वीडियोज का एक्सेस मेरी ड्राइव से आपको मिलेगा। वो वीडियोज में पूरा रिचुअल किस तरह से करना आपको पूरा दिखाई देगा उसके अंदर। और उसके बाद मैं एक लाइव क्लास रखूंगी जहां पर आपको जो क्वेरीज, जो क्वेश्चंस है, यू कैन कम एंड आस्क इन दैट क्वेश्चन क्वेरी। मैम जीएफ को वापस लाने का, जो चली गई है उसको छोड़ दो। जो चली गई है वो थी, इट वाज नॉट मेंट टू बी योर्स। देखो, एक्स को वापस लाने से बेटर है वर्क ऑन दी राइट लाइफ पार्टनर, अट्रैक्ट लाइफ पार्टनर, दैट आई विल टीच इन दिस। शिवी, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ आप कौन एक्चुअली। यस, यू कैन डू दिस कोर्स, नो प्रॉब्लम। कृतिका, यस, योर क्वेश्चन। Yeah, hi, ma'am. हाय। Ma'am, I just want to have a question कि अगर रिलेशनशिप स्टक है तो उसके लिए भी ये स्पेल होगा? कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, Stuck in what ways? स्टक इन वॉज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ, डेफिनेटली इट विल वर्क। तो मैम आप हाँ, रिकॉन्सिलेशन। तो मैम आप बॉटल्स में होता है, तो बॉटल्स आई थिंक बॉटल्स में विचक्राफ्ट होता है, स्पेल्स होती है। नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी डू इट। Okay, so you will ask, मतलब we have to provide the material for ourselves. ये material से होगा, right, ma'am? एब्सोल्युटली। कैंडल्स रिक्वायर्ड होती हैं इसमें, क्रिस्टल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ टारो कार्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल वेरी इजीली। वो आपको खुद देखो, मैं आपको बहुत सारे टेक्निक सिखाऊंगी। मे बी आपको रिलेशनशिप के लिए करना, तो हो सकता है आप सिर्फ रिलेशनशिप के लिए करो। किसी इंसान को जो है वो अपने अबंडेंस वेल्थ के लिए करना है, वो इंसान उसके लिए करेगा। सो मैं हर किसी को मटेरियल नहीं प्रोवाइड करती हूँ। आपको जो चीज चाहिए आई विल गाइड यू, वो कहाँ से मिलेगी। सिर्फ छोटी मोटी चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दालचीनी घर से मिल जाती है, क्या कहते हैं, कार्डमन घर से मिल जाता है। क्रिस्टल्स आई विल टेल यू कहाँ से परचेज करने हैं, ठीक है। टैरो कार्ड्स के आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। कैंडल्स अमेजोन पे अवेलेबल है। कुछ मैग्नेट्स चाहिए होते हैं, कुछ कॉइन्स चाहिए होते हैं, वो सब जगह से। छोटी छोटी सी चीज है, देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू बाय थिंग्स इन बल्क। आपको हजारों रुपए उसका लिखवा दिया। मेरी कभी भी किसी रेमेडी में आपको एक्सपेंस होते हुए नहीं दिखेगा। आई डोंट बिलीव इन डूइंग एक्सपेंसिव रेमेडीज। मेहनत करो, रेमेडीज अपने आप रिजल्ट देंगे। आपकी गाइडेंस रहेगी मैम, करेक्ट, और आप उसको नहीं, मेरी प्रॉपर गाइडेंस करा नहीं दोगे? रहेगी, नहीं रहेगी, मेरी गाइडेंस बिल्कुल नहीं रहेगी। कृतिका, कम ऑन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इट? नहीं मैम, मतलब कुछ भी अगर कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो वी कैन। why I'm getting this particular course to all of you, because I am here to help you out. If I will be not there in those group, if I'm not gonna guide you, how you people will perform? डन मैम, थैंक यू। ओके। कुणाल सोंधी, वर्क ऑन न्यू, मैं समझी नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। will we learn spell for money, love and healing, or is it focused on every area? आपको जो मैंने आपको कोर्स का कंटेंट बताया, आपको जो चीज चाहिए आप उस बेसिस पे अपना ये स्पेल करेंगे। यू विल परफॉर्म इट इन दैट वे। इस स्पेल को करने के लिए सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। द मोमेंट यू विल सिट एंड डू दिस पर्टिकुलर रेमेडीज, योर इंटेंशंस हैज टू बी पॉजिटिव, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है। विच क्राफ्ट उनके नाम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन डेफिनेटली हम यहाँ पे सिर्फ अपने भले के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। आई वॉन्ट मोर मनी, आई वॉन्ट मोर अबंडेंस, आई वॉन्ट मोर नेम फेमस, आई वॉन्ट अट्रैक्शन। मैं खूबसूरत दिखूं, मैं ब्यूटीफुल दिखूं, मैं अट्रैक्टिव दिखूं। यू कैन डू दोज रेमेडीज।
नहीं नितिन जी, दिस इज समथिंग एल्स। ये एंजेलिक रेमेडीज का हम यहाँ पर नहीं है। हाँ, आप जब जब जो चीज कर रहे हो, आप जो चीज मांग रहे हो, आपको उसकी ऑफरिंग देनी है। एक चीज आने के बाद उसकी लाइफ लॉन्ग ऑफरिंग्स नहीं देनी होती है। एक चीज लेने के बाद उसकी लाइफ लॉन्ग ऑफरिंग नहीं लेनी है। आर यू गोइंग टू शो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सो वी कैन? यस डेफिनेटली, यू विल बी गोना गेट द वीडियो रेफरेंसेस। वो रिचुअल कैसे परफॉर्म करना है, आपको वीडियो रेफरेंसेस मिलेंगे। इट विल बी इजी। सामने वीडियो चल रहा है और आपको पता लग रहा है आपको कैसे करना है। पिटिशंस बनाना सिखाऊंगी, उसमें मेजरली पिटिशंस होते हैं। पिटिशंस कैसे बनाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खत्म नहीं कर पाएंगे। चले आगे बताओ। और कोई क्वेश्चंस? पंडा जाओ तो करा दो। पुष्पांजलि जी, there is a background noise from your end. You have any question to ask? 23rd we are starting this, and if in case you want to, sir, on the spot कोई enrollment पे discount दे दो। आशीष, on the spot, बैचेस रखती थी। on the spot enrollments पे discount कोई दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं मैम। क्या देना है आप बताओ। 6000 is the course. ठीक है मैम, 6 नंबर ही चाहिए अपने को। हाँ 5100 कर सकते हैं। ठीक है, all right. वो अभी So, के those who wants to enroll right now, 6000 is the fees for this, and जिनको अभी enroll करना है, अभी जो enroll करते हैं, they will get it in 5100. 23rd से start हो रहा है, and amazingly results हैं इस workshop के। Definitely you can do that. All right. So मैम मनीष तक का है कुछ? हाँ, इसमें अबंडेंस, करियर, बिजनेस सब कुछ है। इवन इसमें कुछ ऐसी रेमेडीज, इसमें कुछ ऐसे स्पेल्स भी सिखाए जाते हैं जो आपको 1 तारीख को करना है। जब आप वो 1 तारीख को करते हो तो आपका पूरा महीना कितना अच्छा जाता है। हीरल पुजारा 1500 क्या? 1500 बिजनेस ऑल्सो, यस। 1500 क्या? मैं समझी नहीं हीरल जी। प्राइस मैम, सब्जी नहीं खरीदने आए हो, आई एम सॉरी टू से। इट्स 5100 नॉट 5100 हीरल। 6000 का कोर्स है विच वी आर गिविंग यू एज एन ऑफर टू बाय इट इन 5100 एज ऑफ नाउ, अगर आप अभी एनरोल करते हो। 1500 नहीं है मैम, 1500 नहीं है। यस, ठीक है। मैम एक ग्रुप बना के डाल देता हूँ मैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड। हाँ, और they can join that मैं particular group. Yes, you can do that. नोट कर देता हूँ। 2 मिनट तो गया। जो स्पेल विचक्राफ्ट ग्रुप में है उनको, मतलब हाँ स्वाति मैं जी, if you have already enrolled, आप वो बात कर रहे हो? आशीष, are you creating the group? या आई एम क्रिएटिंग द ग्रुप या ओल्ड ग्रुप ओल्ड ग्रुप No, में ऐड no, no, no. फ्रेश ग्रुप। পাপা আমি দেবো তোমাকে, তুমি এগুলো তুলে খেয়ে নিলে আর খেতে পাবে না পরে। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही है। तो मतलब नया नया ग्रुप ऐड करें या और ओल्ड में डाल दे। अंजू एक बार अनम्यूट करो, मैं आपको हेल्प करती हूँ। मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार अनम्यूट करो। मेरे एंड से शायद सभी लोग अनम्यूट हैं। यस हाँ, अंजू। मैं न्यू ग्रुप बनाऊं या ओल्ड में ही ऐड कर नो लूं? नो नो, न्यू ग्रुप प्लीज। अंजू योर क्वेश्चन। अंजू रानी, यस योर क्वेश्चन। अनम्यूट करो एक बार। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं वो पूछ रही थी ना कि जैसे जो स्पेल विचक्राफ्ट है तो उसमें जैसे रिचुअल्स जो परफॉर्म करने होंगे तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या हमसे हो नहीं पाएगा तो उसमें आप हेल्प करोगे ना? अच्छा, पहली बात तो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें चाहिए, आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिलेगी। उसको कैसे परफॉर्म करना है, आपको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा। उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसका वीडियो मिलेगा। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, उसकी पिक्चर रेफरेंसेस मिलेंगे, अमेजोन के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत महंगा सामान नहीं होता है। कैंडल कितने का आता है? ठीक है, टैरो कार्ड का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। बहुत महंगा सामान नहीं है, छोटा छोटा सा सामान है जो आपको मेजरली अपनी किचन से मिल जाएगा। अब अगर आपको उस वीडियो में देखकर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक लाइव क्लास रखूंगी जहां पर आपको वो एक्सप्लेन करूंगी वो रिचुअल किस तरह से परफॉर्म करना। बट वीडियो आर सो क्रिस्प एंड क्लियर कि आपको समझ में आएगा वो कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे वो वर्क ना करे तो ऐसे नहीं। पहली बात तो ये जो नेगेटिव है ना, वर्क ना करे, मत ज्वाइन करना, मत ज्वाइन करना। आई डोंट डील विद दीज थिंग्स की जो काम ना करे।
मैं अगर कर रही हूँ तो वो चीज काम कर रही है। व्हेन यू हैव दिस परसेप्शन वो काम नहीं करेगा तो वो कभी भी नहीं करेगा। समझ रहे हो अंजू? मैंने अभी बोला कि हम जब इसको बेसिकली शिवानी आई थिंक ऑलरेडी डन दिस वर्कशॉप, जीशा ने कर रखी है, पवन ने कर रखी है, राइट? आज देम कि उसमें एक एक चीज बहुत क्रिस्प एंड क्लियर बताई जाती है। लेकिन अगर मैंने पहले ही बोला, जितने पॉजिटिव आप होगे उतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अरे कृतिका, तुम्हारे क्वेश्चंस हमेशा उल्टे क्यों होते हैं? तुम किसी का बुरा कर रही हो क्या? तुम किसी का बुरा कर रही हो? तुम अब अपनी ब्यूटी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना अट्रैक्शन बनाने के लिए अगर कोई स्पेल कर रही हो, उसमें क्या बैकफायर होगा तुम्हें? मैम हम अपने लिए ही कर रहे हैं, उसमें मतलब पॉजिटिव माइंडसेट। बैकफायर क्या होगा तुम्हें, मैं वो पूछना चाहती हूँ। मैम बैकफायर इन द सेंस, अगर जैसे इट्स व्हाइट मैजिक आपने बोला, ब्लैक मैजिक बोला, अगर हम किसी के अगेंस्ट कुछ करते हैं, मतलब कुछ गलत भी हो जाता है, तो उसका प्रोटेक्शन मैं कुछ ऐसा सिखाते ही नहीं आपको किसी को अगेंस्ट कुछ गलत करना है। आई डोंट टीच समथिंग स्पेल कास्टर्स। स्पेल कास्टर्स, ओके, स्पेल इज द नेम ऑफ दैट वर्कशॉप। रिचुअल्स जो परफॉर्म होते हैं वो अपनी लाइफ में चीजों को, यू आर गेटिंग द थिंग्स इन अ नेगेटिव वे। हम किसी का बुरा क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला हम किसी का बुरा कर रहे हो तो हमारे को वो बैकफायर होगा। वेयर आई सेड दिस थिंग? नहीं मैम, ये आपने बोला ही नहीं। तो फिर डोंट फीड अदर्स माइंड। लोगों का दिमाग मत फीड करो इन सब चीजों में यार, कम ऑन। यस स्वाति जी। द ग्रुप, मैंने ग्रुप का लिंक डाल दिया है। कहाँ पर? ओके, those who are interested please join this particular group, you will get all the informations, rest of the information there. It's white magic, see people are writing it. Swati ji, your question, I think you are a part of that, right? हाँ तो मैम वो तो फिर वही हम लोगों को अलग पे करना है या वही हमें आपने ऑलरेडी वो कोर्स कर चुके हो, आपको नहीं पे करना है। दैट इज द ओनली कोर्स जो मैं दोबारा वही कोर्स की बात कर रही हूँ। नहीं बट तो फिर मैम तो फिर उसी ग्रुप में ये करोगे या आप कुछ ऑनलाइन ले रहे हो उसका? ऐसा कुछ अगर नहीं है ना? मैं जब भी ऑनलाइन क्लास रखूंगी पुराने ग्रुप को भी आके बोलूंगी कम एंड ज्वाइन दैट लाइव क्लास फॉर श्योर। आई रिमेम्बर दिस थिंग, नॉट टू वरी। और मैम एक मैं फीडबैक देती हूँ, सबको लग रहा है एक्चुअली मैं ऑलरेडी मैं इनरोल रुको किया आपको है। एक मिनट पिन करती हूँ, लेट मी पिन यू, ठीक है? ओके स्वाति जी, आप कितने टाइम से मेरे से कनेक्टेड हो पहले तो ये बताओ। मैं तो जुलाई से कनेक्टेड हूँ मैम के जुलाई साथ। मैं 2025। हाँ आप अभी कौन से मैं बैच के हो एएनसी के? 34। 34 के हो? 34 खत्म हो चुका है जो बैच, राइट? उसका प्रैक्टिस चल रहा है अभी, ठीक है, ग्रेट है। सो अभी आपने मेरे कौन कौन से कोर्सेज लिए हैं और उसमें से आप स्पेल विच क्राफ्ट आपने लिया है? या बेसिक ठीक है। लिया है, मास्टर, एडवांस, न्यूमरोलॉजी और स्पेल विचक्राफ्ट का भी, और डिवाइन रेमेडी भी लिया है। और अभी मुझे टैरो कार्ड भी करना है। ठीक है, ओके। अच्छा टैरो का तो मैं बताना ही भूल गई, टैरो की सैटरडे को क्लास है, ठीक है। स्पेल विच क्राफ्ट का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? हाँ मैम एक्चुअली ऑलवेज मैम सपोर्ट करती है जो भी एलिस। जिसमें बोलते हैं ना, कभी डॉक्टर डॉक्टर भी कभी या कभी आपको मीन्स रिस्पॉन्स इतना तुरंत नहीं मिलेगा, इतना अच्छा मैम का ये आ जाता है कि ये आंसर को जो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। मैं तो आज का ही एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, मैं पूरी डाउन हो गई थी बट जैसे आपका रिप्लाई आ गया अगेन मुझे 100% एनर्जी आ गई। मैं वही बताना चाहती हूँ मैम, मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। आई एम रियली जैसे हैप्पी। एक आधा मेरी पूरी प्रॉब्लम बता दो, फैमिली एक आधा प्रॉब्लम बता दो क्या फिक्स हुआ है, सो एटलीस्ट पीपल गेट मोटिवेटेड कि हाँ ये चीजें काम एक्चुअली करती हैं। मैम मेरा फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ अच्छा था बट हमारे घर में जैसे कि बेटे मैं हमारा एक दूसरे में सब इतना अच्छे से जमता नहीं था। मीन्स छोटी छोटी बातों से झगड़ा हो जाता था, बच्चों मानते नहीं थे ये वो। मीन्स हर चीज जैसे मैंने रील्स देखते टाइम आपका बेसिक क्लास देखा, फिर मैंने बेसिक के लिए एनरोल किया, फिर मास्टर, ऐसे एडवांस, फिर आपके जो रेमेडीज मैंने फॉलो किए। तो हमारे घर में जैसे कि मेरे हस्बैंड इतने बिजी शेड्यूल रहता है उनका, वो एक्चुअली R&D हेड है फूड इंडस्ट्री में। ओके। तो भी बट आपके क्लास में डेली हमेशा एक दो दिन के बाद पूछते हैं कि मैम क्या सिखा रही है आजकल और क्या कुछ अभी मिला। वो भी स्पिरिचुअलिटी में आ गए हमेशा, वो भी अभी प्रे मैं सब मेरा घर पूरा आ गया स्पिरिचुअलिटी में। वही वेरी उसमें मैं बहुत खुश हूँ। हर सैटरडे हम कितने भी बिजी हो हनुमान मंदिर जाते हैं, शनि मंदिर जाते हैं। दैट्स ग्रेट। देखो ये ना छोटी छोटी सी चीजें हैं, इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये 1500 रुपए का स्क्रीनशॉट कौन दिखा रहा है यहाँ पर? किसने दिखाया ये स्क्रीनशॉट? ममता जी क्या कर रहे हो?
Why you are showing the screenshot? 1500 or How to 50. how to close this, Ashish? I have no idea. Who shared those things? ये ममता जी ने शेयर किया उनका स्क्रीन, या तो उनसे गलती से हो गया है। हाँ, उनसे गलती से हो गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट। करो गाइस, देखो मेरा सपोर्ट। आज भी मैंने नितिका एंड क्लॉनिक की क्लास ली है। जितने भी लोग नितिका एंड क्लॉनिक में हैं वो कोर्स में खत्म कर चुकी थी, उसकी सिर्फ 2 क्लासेस थी। मैंने सिर्फ आज वो क्लास इसीलिए ली कि अच्छा निकिता जी भी थी, जीशा भी थी आज की क्लास में। मैंने वो क्लास इसीलिए ली जो सीखा है। कम अप, buck up, do it, perform it, and you will definitely get results. Definitely you will get results. आपको जो है वो results मिलेंगे मिलेंगे for sure. इनको जगाना था मुझे आज, इसलिए मैंने वो क्लास ली, प्लस एक्स्ट्रा रेमेडीज भी दे दी। चलो इसी बहाने आओगे क्लास में, एंड दे आर हेयर। ठीक है ममता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। बट आपने शायद 1500 पे की है डियर, 5100 फीस है उसका, नॉट 1500। हाँ, आई रिसीव्ड इट ममता, यस आई रिसीव्ड इट। ठीक है, थैंक यू स्वाति जी फॉर शेयरिंग दिस। और जितने भी लोगों ने स्पेल विचक्राफ्ट पहले किया है, मैंने इस बार डिसाइड जरूर किया है कि मैं सबका एक लाइव क्लास रखूंगी, जैसे मैंने नितिका एंड क्लॉनिक का भी रखा। लोगों को कंफ्यूजन थी, क्वेरीज थी, तो मुझे लगता है जब तक एक वो पर्सनल टच एक लाइव क्लास हो जाती है ना, तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है और थोड़ा अच्छा आप लोग बेटर समझ पाते हो। क्योंकि शायद मेरे समझाने के तरीके पे यू पीपल आर सो मच डिपेंडेंट, दैट इज द रीजन। मुझे अब लग रहा है कि मैं जो भी वर्कशॉप अब व्हाट्सएप करूंगी, मैं उसका लाइव क्लास एक जरूर रखूंगी फॉर द डाउट्स एंड क्वेरीज फॉर श्योर। ठीक है, सो ये फीडबैक मुझे आप लोगों से ही मिले हैं। वो फीडबैक से हम लोगों को ग्रो करने में और आप लोगों को सपोर्ट करने में ज्यादा जो है वो बेटर लगती हैं चीजें। ठीक है, थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो ग्रेट है जी। सो जितने भी लोग चाहते हैं गाइस, सैटरडे को वी हैव टैरो का वर्कशॉप। टैरो मैं पिछले 6 महीनों से नहीं पढ़ा रही थी, बट स्टूडेंट्स वांट मी टू स्टार्ट, तो इसलिए मैंने अब टैरो का सैटरडे को फ्री वेबिनार है। जितने भी लोग टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जिन्होंने टैरो सीखा है, मैं उनको बोल रही हूँ, जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं बेसिकली, कम एंड ज्वाइन दिस वर्कशॉप। मैं आपको बेसिक में इतना सिखाऊंगी कि आप कहोगे कि हमने एडवांस में इतना नहीं सीखा हुआ। आई कैन बेट यू फॉर दिस। 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास में आप इतना कुछ सीखोगे। यस कीर्ति, डेफिनेटली यू कैन कम एंड ज्वाइन द टैरो। एस्ट्रोलॉजी थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी लंबी है। एस्ट्रोलॉजी में हमें 8 से 10 महीने देने पड़ते हैं। टैरो की 12 क्लास में यू आर डन। 3 घंटे की क्लास में जो मैं सिखाती हूँ ना, आप अगर मेरे को सिर्फ 12 क्लासेस देने के लिए अलाउ करते हो, मैं आपको 12 क्लासेस देती हूँ, उस 12 क्लासेस के बाद यू आर गुड टू गो एंड यू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर। आहा मूवमेंट वाले टैरो कार्ड रीडर्स बन सकते हो। ज्वाइन करूंगी। पिंकी, आई थिंक आई विल गो विद माई स्केड्यूल्स जैसे मैं चल रही हूँ, बिकॉज लोग काफी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और मेरे को सबको इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देना इट्स डिफिकल्ट। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन केटर ऑल माई स्टूडेंट्स एंड आई कैन गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन। हाँ, जिनको नहीं आता वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कोर्स करोगे तो वो करोगे, वो करोगे तो ये करोगे, नो, एनीवन कैन डू। एंड नितिका क्लॉनिक कोर्स की डिटेल्स दे दो अंजू। नितिका क्लॉनिक डिटेल्स, एलिस को कांटेक्ट करो। हमारे ग्रुप्स में हर जगह पे 9212074941 नंबर है, 541। ओके, लेट मी पुट 9212071541। ये एक नंबर है, ये हमारी टीम का नंबर है। आप में से जिसको भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और आई एम जस्ट पुटिंग आशीष का नंबर 9999594642। These are the 2 numbers where you can reach out and where you can ask Taro। हाँ, बेसिक वाला फ्री है, उसके बाद वाला पेड होता है। तो बेसिक फ्री आके तो पढ़ लो पहले। कृतिका, सब कुछ फ्री 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 पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आगे नहीं बढ़ोगे मैम you will not- मैम फीस पूछिए। पहले बेसिक में आओ, फिर बात बेसिक। करेंगे। पहले बेसिक में आओ, ठीक है। ऑलराइट, Nitika and Clonic, take information from Alice. She will definitely gonna help you out. ठीक है जी। और टैरो का क्लास सैटरडे को। आशीष, यू देयर? मिस्टर अरोड़ा, या जी मैम, मैंने कहा ना, आशीष टैरो के ग्रुप का लिंक डाल दो जो सैटरडे को फ्री क्लास है। डाल दिया मैंने। डाल दिया? हाँ प्लीज यार, वो ज्वाइन कर लो, थोड़े से मैसेज कम करो, वो पीछे चला जाएगा। उनको मैं दोबारा भेज। ख्याति, आप कौन से वाले नितिका एंड क्लॉनिक वाले ग्रुप में हो? क्योंकि आज मैंने क्लास लिया, वो लेवल 2 का लिया था। टाइम फॉर टैरो सैटरडे 12 बजे। ये ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। टैरो बेसिक 1 डे 2 to 3 hours ऑफ क्लास। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है जी। और कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए, और विल जस्ट स्टार्ट विद अदर मेजर थिंग्स? Any other information is anybody is looking for? 102 people. मैं Yes, Hiral ji.
मेरे से एक बात आपसे वो जाननी थी कि मेरे ना एक कंपनी स्टार्ट करनी मेरे बच्चे को, तो नाम वगैरह आपसे पूछना है, तो मैं कल पर्सनल में कॉल कर सकती हूँ आपको? मैम यू हैव टू बुक द कंसल्टेशन फॉर दैट, बिकॉज उसके लिए पूरा कैलकुलेशन चेक करना पड़ता है और एक चार्ट को चेक करके पूरा कैलकुलेशन निकाल के 1.5 से 2 घंटा आराम से जाता है. सो उसके लिए अच्छा, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा फॉर द पर्सनल कंसल्टेशन. ओके ओके, Tarot कल मैं बुक course करूँगी. is absolutely free for the basic, and advance is 11,000 rupees. Including that, you will get 3,000 rupees of crystals absolutely free from my side, because tarot के साथ crystals रखने होते हैं. For the spell performed, do we get to see speedy results? It depends how you perform the ritual. You will get the results. हाँ, उसका अभी तक कोई क्लास नहीं हुआ है, वो सिर्फ उसकी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन आपने शायद 40% ऑफ में खरीदा होगा, तो इसीलिए जो मैंने अभी लास्ट करा था, तो इसीलिए उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिली होंगी. नेक्स्ट जब भी नितिका एंड क्लॉनिक आएगा तो लाइव क्लास के लिए सबको एक बार बुला लूंगी. नॉट पॉसिबल दीक्षा, वो ऑलरेडी स्केड्यूल है, उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है और बहुत हैवी बजट लगा उस एडवर्टीजमेंट में, हम टाइमिंग शिफ्ट नहीं कर सकते उसको. सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, चलिए जी, करें पिल्लो मैनिफेस्टेशन. पिल्लो क्या होता है? व्हाट इज पिल्लो? तकिए। हाँ, जीजा कह रही है तकिया. एक ऐसी चीज जो हमें रात को कंफर्ट देता है. ठीक है, यस, कंफर्ट, एब्सोल्युटली. एक ऐसी चीज जो हमें रात को कंफर्ट देता है, हमारे को सपोर्ट देता है जब हम रो रहे होते हैं. एक वही पिल्लो है जिसके ऊपर हम रो रहे होते हैं. वो हमारे आंसू भी सहता है, हमारा गुस्सा भी सहता है, हमारे मूड स्विंग्स को भी झेलता है. ठीक है, तो पिल्लो एक ऐसी चीज जो हमारे को एक अच्छी नींद भी देता है, और कभी कभार हमारे को रात को जग के जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है वो हमारे को उसमें भी सपोर्ट करता है. ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग से भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो. एक नॉन लिविंग थिंग को भी आप एक एनर्जी डाल के उससे से भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. सो पिल्लो मैनिफेस्टेशन अब वही है. पिल्लो मैनिफेस्टेशन है क्या बेसिकली, पहले उस पर बात करते हैं. ठीक है, आई हैव अ पीडीएफ ऑफ दैट, तो मैं उसको मिस्टिक गाइडेंस वाले ग्रुप में भेजूंगी, जिसका अभी तक हमने नाम नहीं बदला है. मैं इसको आप वहां पर भेजूंगी, मेरे पास पूरा इसका एक पीडीएफ है. सो आई बी गोना शेयर इट. जो लोग उस ग्रुप में ऐड नहीं है, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि अब आपको वहीं पे इसका पूरा पीडीएफ मिलेगा. So let me just explain you what is pillow manifestation. Pillow manifestation is a method. It's a very simple method and a very powerful technique जो वर्क करती है रीप्रोग्रामिंग पे. आपके सबकॉन्शियस माइंड से जब आप सो रहे होते हो वो तब काम कर रही होती है. मतलब यू आर इन अ स्लीपिंग मोड, लेकिन वो टेक्निक काम कर रही होती है. सिंस योर माइंड इज मोस्ट रेसिपेट, बेसिकली वो बहुत ज्यादा जो है वो आपकी स्लीप के टाइम पे. चप्पल से मारूंगी ना दोनों को, तो बैठ जाके पढ़ने के. पूजा जी बाद में मार लेना, पहले पिल्लो मैनिफेस्टेशन टेक्निक सुन लो. जोर से मारूंगी ना दोनों को. वाह क्या दम आया मागा. सीखने तो मुझे, रात को मुझे अपने सपने पूरे करने हैं पिल्लो मैनिफेस्टेशन में. मैं सॉरी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ एक बार. ठीक है, दैट्स अ रियलिटी ऑफ एवरी हाउस यार, कम ऑन. सो ठीक है, चलो. सो अभी बेसिकली हमारी किसी भी तरह की डिजायर्स, हमारी किसी भी तरह की इंटेंशंस, हमारी किसी भी तरह की अफर्मेशंस, अब अगर हम उसको पूरा करना चाहते हैं तो हमें पिल्लो के नीचे कुछ चीजों को रख के अपनी एनर्जीज को अलाइन करना होता है, जिसके बेसिस पे हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. दिस मेथड इज ग्रेट फॉर एनीवन हु वांट्स अ लो एफर्ट. ध्यान से सुनना, who wants low effort yet effective way to manifest their desires. कम एफर्ट्स में जो लोग मेहनत करने में डरते हैं ना, रेमेडीज करने में, बट दे वांट रिजल्ट्स, ही उनके लिए बहुत पावरफुल है ये. ठीक है, स्पेशली यूजफुल फॉर दोज हु टेंड टू ओवरथिंक और स्ट्रगल विद लेटिंग गो थिंग्स. जो लोग ओवरथिंक बहुत करते हैं और चीजों को लेट गो बहुत करते हैं, उनके लिए. अब करना क्या है, प्लीज राइट डाउन द पॉइंट्स इफ इन केस यू वांट, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ दूंगी. हाउ टू डू पिल्लो मैनिफेस्टेशन मेथड. स्टेप 1, गेट द डिजायर और ये इंटेंशन वेरी क्लियर. कंफ्यूजन में नहीं करेंगे इसको हम, जो चाहिए बहुत स्पेसिफिक. बिफोर राइटिंग डाउन योर मैनिफेस्टेशन, अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखने से पहले टेक टाइम. क्या चाहिए, क्लैरिटी लेकर आओ. क्या चाहिए, what you truly want. Be specific. Intentions clear होनी चाहिए. Write your desire as it has already been happened.
मतलब प्रेजेंट टेंस में, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीज आपको चाहिए मैं उसको प्रेजेंट टेंस में लिखूंगी, मुझे ऑलरेडी मिल गई। कोई लड़की को शादी करनी, आई एम हैप्पीली मैरिड, किसी लड़के से करनी है विद सो एंड सो, माई रिलेशन इज हारमोनियस, वी आर द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, वी लिव हैप्पी मैरिड लाइफ, मतलब जो चाहते हो वो लिख दिया। बिजनेस, I am earning 20 lakh rupees of monthly profit income. I am globally famous. I have name, fame and support from my parents, from government. जो भी चीज चाहते हो, write it down. ठीक है, सबसे पहले जो लिखना है, समय लगाओ कि क्या चीज चाहिए और उसको प्रेजेंट टेंस में करना। इतना समझ में आ रहा? ठीक है, नाउ स्टेप 2, write it down on a paper. Once you are clear with your visions, once you're clear with your things, what do you want, take a piece of paper, प्लेन पेपर लेना, वो लाइनों वाला रजिस्टर का पेपर नहीं चलेगा, A4 शीट ले लेना। ठीक है, टेक अ प्लेन पीस ऑफ पेपर, यूज प्रेजेंट टेंस टू अफर्म दैट, आपने प्रेजेंट टेंस में उसको लिखना है दैट योर डिजायर इज ऑलरेडी रियल, मतलब वो ऑलरेडी पूरी भी हो चुकी है। नाउ चूज वर्ड्स दैट मेक यू फील पॉजिटिव एंड एक्साइटेड। अब वो कभी कभार होता है ना, मैंने लिख दिया मैंने लिखा सपोज माई पेन्स आर गॉन, बट वो पेन जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, मैं वो नहीं लिखूंगी, मैं ये लिखूंगी माई बॉडी इज हेल्दी। अगर किसी को घुटने का प्रॉब्लम है, कोई इंसान को बैठने उठने में प्रॉब्लम है, तो मैं वो पेन नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी माई नी इज हेल्दी, माई जॉइंट इज हेल्दी, आई एम वॉकिंग 5 किलोमीटर्स अ डे, आई एम रनिंग 5 किलोमीटर्स अ डे। मतलब मैं हेल्दी वर्ड में वर्जन में लिख रही हूँ, मैं नेगेटिव वर्ड को इस्तेमाल ही नहीं करूंगी, ये समझना है आपको। ठीक है, सेकेंड, राइट यूजिंग विद ब्लू इंक as it is believed to enhance or manifest energies quickly. ब्लू कलर का पेन लेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, fold the paper and place it under the pillow. Fold the paper towards you. एक सेकेंड, let me just get one paper. का चार्ट है शायद ये। अब एक चीज सिखा रही हूँ, पिटिशंस जब हम बनाते हैं ना स्पेल में, तो हम वो पिटिशंस कैसे बनाते हैं, ये पेपर है, इतना बड़ा नहीं, हमने छोटा पेपर लेना है, बट मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया। अब ये पेपर को मैं अपनी तरफ फोल्ड करूँ, आई विल नॉट फोल्ड इट लाइक दिस, आई विल फोल्ड इट टूवर्ड्स मी, देन टर्न इट टूवर्ड्स लेफ्ट, देन फोल्ड इट, देन टर्न इट टूवर्ड्स लेफ्ट, देन फोल्ड इट। ठीक है, ये पेपर को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, fold that paper towards you to attract more things. Like आपने जो भी चीज अपनी तरफ मोड़ रहे हो, वो आप अपने लिए और अट्रैक्शन ला रहे हो। Your subconscious mind knows things very well, तो आपने उसको फोल्ड करके अपने पिल्लो के नीचे रखना, या पिल्लो के केस के अंदर, पिल्लो कवर के अंदर रख दो। अगर लगता है रोज सुबह उठ के कोई उसको देखेगा, रोज मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा, पुट इट अंडर योर पिल्लो कवर, सिंपल। बट पिलो कवर चेंज हो रहा है ट्वाइस इन अ वीक, एवरी डे, मेक श्योर वो कहीं डिस्कार्ड ना हो, कहीं कूड़े में ना चला जाए, यू हैव टू मेक श्योर दिस थिंग। ठीक है, योर सबकॉन्शियस माइंड विल एब्सॉर्ब द एनर्जी इंटेंशंस व्हाइल यू स्लीप, मेकिंग इट ईजियर टू अलाइन विद योर एनर्जीज एंड डिजायर। अगर मैं कहती हूँ किसी इंसान के साथ शादी करनी है, उसका और आपका फोटो है, वो फोटो को लगा दो उस पेपर पे, फोटो को लगा दो, और फिर साथ में ये चीज लिख दो, और फिर पिल्लो के नीचे डाल दो। कोई घर खरीदना है, उस घर का फोटो उसके ऊपर लगा दो। कोई गाड़ी खरीदनी है, उस गाड़ी का फोटो लगा के लिखकर पिल्लो के नीचे कर दो, सिंपल है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, नाइटली रिचुअल, फील इट लाइक रियल। बेसिकली बिफोर स्लीपिंग spend few minutes फोकस ऑन योर डिजायर, मतलब टेक डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, रिलैक्स। अब आपने जो चीज उस पेपर पे लिखी है उसको रिपीट करो लाउडली अपने मन में, आपकी मर्जी है। मतलब जरूरी नहीं पेपर को देख के पढ़ना, उसका फोटो लेके रख लो। अगर सबके सामने वो पेपर लेके नहीं बैठ सकते हो, कभी हो सकता है साथ में बेड पे ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे सोते हो, तो आपको नहीं बताना उस पेपर में क्या है, पेपर को पिल्लो के अंदर ही रहने दो। फोटो लेकर उसको बैठकर अपना जो है वो अफर्मेशन लाउडली या साइलेंटली बोलो। Visualize your desire which is already coming true, which has already been true. So अब आपने उसको ग्रेटिट्यूड फील करना है कि मुझे वो चीज ऑलरेडी रिसीव हो गई है, थैंक यू, एंड यू आर शोइंग योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स। देखो हर चीज हम यही बोलते हैं
चीज मिलती है, लेकिन इसके साथ आपको जो है वो खेलना होता है। फीड योर माइंड। फिफ्थ स्टेप, ट्रस्ट इट एंड लेट इट गो। Once you have completed the ritual, you are doing this process on a daily basis, you are manifesting things in a better way, let go your all the doubts. काम करेगा नहीं करेगा, अरे छोड़ दो ना, वो काम करेगा, वो काम कर रहा है। आप स्लीपिंग मोड को, लेकिन वो काम कर रहा है। That the universe is working for you in your favor. Keep that paper under your pillow for minimum 7 to 21 days, 7 to 21 nights, I'm sorry. ठीक है, until the intuitiveness आपको वो पता लग जाए, हाँ वो चीज काम कर रही है। मिनिमम 7 to 21 days. When you feel ready, you can burn, मतलब आपको लगता है कि अब वो चीज मेरे पास आने वाली है या वो चीज आ चुकी है, burn that paper, dispose that paper. Disposing means या तो उसको जलाते हैं, या तो हम फायर एलिमेंट में मिला देते हैं, या तो हम उसको समुद्र कह रही थी, या तो हम उसको मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, जिसको हम अर्थ एलिमेंट में डिगिन करने के लिए बोलते हैं। ये तरीके हैं उसको डिस्पोज करने के। अगर उसको जलाते हो तो उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देना। ठीक है, ये आपको टेक्निक करनी है। नाउ ways to enhance the pillow manifestation techniques। अब क्या है, अब आप उस पर्टिकुलर जो आपने लिखा है पेपर, उसको बेसिकली हम पिटिशन बनाना बोलते हैं, जो आपने करा है उसके साथ आप कोई क्रिस्टल रख सकते हो, उसकी पावर को और बढ़ा देगा, मैनिफेस्ट कर देगा उसकी एनर्जी को और ज्यादा। बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जिनको आप उनके साथ रख सकते हो। अबंडेंस के लिए चाहिए तो आप मनी के क्रिस्टल्स रखो, लव के लिए चाहिए तो लव वाले क्रिस्टल्स रखो, लाइक दैट। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि वो चीज आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करे, तो यूट्यूब पे मैं आपको एक स्पेलिंग बता रही हूँ, लिख लो, BINAURAL, बाइनरल बीट्स बोलते हैं इसको, BINAURAL, बाइनरल बीट्स। 40 हर्ट्ज की चाहिए, HZ लिख देना यूट्यूब पे। जो मैं आपको बोल रही हूँ एज इट इज डाल देना। ठीक है, और ये म्यूजिक आप यूट्यूब पे लगा देना और इसको अपने पिल्लो के साथ में रख देना। आपका सबकॉन्शियस माइंड और जल्दी काम करेगा। यूजिंग हाई वाइब्रेशनल चीजें अगर आपको चाहिए, आप उस पर ज्यादा और काम करना चाहते हो, तो अब आप एसेंशियल ऑयल्स का यूज करो, जैसे लेवेंडर हो गया, फ्रैंकिंसन हो गया, ये सारी चीजें इजीली मिल जाती हैं। लैवेंडर, फ्रैंकिंसन, सैंडलवुड। आपको एक तो काम रखता है ये, जब आप ऑयल्स लगाकर सोते हो, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट रखता है, आपके एनवायरमेंट को कनेक्ट रखता है। ठीक है, अब आप इसको कहाँ लगा सकते हो, उस पेपर पे भी लगा सकते हो, या थोड़ा सा अपना यहाँ पर लगा सकते हो, या अपने ईयर लोब्स के पीछे लगा सकते हो इस इंसेंस ऑयल को, या सोने से पहले थोड़ा सा सेज जलाकर रख सकते हो। सेज, SAGE क्या होता है, सेज, अमेजोन पे मिलता है, वो जला के अपने रूम में रख सकते हो। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, दिल्ली में ऑलरेडी बड़ा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे मत करना। लंग्स का कोई प्रॉब्लम है तो मत करना। अब कुछ लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं पिल्लो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में। क्या करना है, सबसे पहले उनको यही नहीं पता कि क्या सही तरीका है लिखने का। जैसे मैंने बोला, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने, बी पॉजिटिव, ग्रैटिट्यूड शो करना है, डाउट नहीं करना है इस प्रोसेस को, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना है, ट्रस्ट रखना है, मैनिफेस्ट करना है, चीजें होंगी। और आप जब ये सब चीजें करते हो तो रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं और आउटकम जल्दी मिलता है, और आप नेचर को अलाउ कर रहे हो आपके लिए जल्दी काम करने के लिए। ठीक है, फाइनल थॉट अब क्या है, 7 days मिनिमम करो इस चीज को। एंड आई ऑलवेज से छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो। व्हेन यू डू नॉट हैव ट्रस्ट टू डू एनीथिंग्स ना, और यू डू नॉट हैव बिलीव टू वर्किंग थिंग्स आउट फॉर यू, स्टार्ट विद छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी मैनिफेस्टेशंस के साथ स्टार्ट करो, एंड देन यू सी द मैजिक। जब आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका ट्रस्ट हो जाएगा, तो आपको बड़ी से बड़ी चीज में मिलेगी। दिस मेथड वर्क्स बेस्ट व्हेन डन कंसिस्टेंसी, मतलब विद इन 7 days करो, फेथ के साथ, इमोशंस के साथ, ट्रस्ट के साथ, इंट्यूशन पावर के साथ, इंटेंशन के साथ। आई एम सॉरी, इफ यू फॉलो इट विद एन ओपन हार्ट, आपको ये सारी चीजें जो है वो होती हुई नजर आएंगी, सूनर एंड सूनर। ठीक है,
अपने आप को 7 डेज का एक चैलेंज दे दो. ऑब्जर्व इट, बिलीव इट, फील इट एंड यू विल रिसीव इट. ठीक है, ये है पिल्लो मैनिफेस्टेशन. सो हु ऑल विल बी गोना डू इट टुडे? चॉइस इज योर्स. पूजा जी, आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी बार इसको फोल्ड कर सकते हैं. सो हु ऑल आर गोना फोल्ड इट? सॉरी, डू इट एक्चुअली. ठीक है, वेरी गुड, करो. इजी है, इजी पीजी टेक्निक्स है. मेरी रेमेडीज में थोड़ा मेहनत होता है, लेकिन इजी टेक्निक्स होती हैं. यस दीक्षा, अनम्यूट प्लीज. मैम इसको कितनी बार हमने डेली बोलना है, मतलब लाइक जो मैनिफेस्ट आपने कहा कि चॉइस इज रात को? योर्स. चॉइस इज योर्स. देखो, हम जब भी कोई रेमेडी या रिचुअल करते हैं ना, हमेशा अपनी ना मन की सुनो. मैंने अगर 7 बार बोला, आपको 10 बार बोलना है, आप 10 बार बोलो. कोई काउंटिंग नहीं है. हम अगर स्पेसिफिकली किसी प्लैनेट की रेमेडी करते हैं ना, उसमें काउंटिंग्स होती हैं प्लैनेट्स के नंबर्स के हिसाब से. लेकिन ऐसी रेमेडीज में सिर्फ अपने दिल की पहले सुनो. आपका मन कर रहा है आपको 1 बार बोलना, आप 1 बार बोलो. 7 बार आपको बर्डन लग रहा है, मत बोलो. आपको लग रहा है आपको 20 टाइम्स बोलना, आप 20 टाइम्स बोलो. और जो आपने म्यूजिक बोला है, अगर वो लगाकर हमें नींद आ गई तो कोई बात नहीं, लगे रहने दो. सुनते सुनते? हाँ, जब नींद खुले तब म्यूजिक बंद कर देना. सिंपल. ठीक है, थैंक यू मैम. ठीक है. कैन एनी ऑफ यू जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स? जो भी मैंने आपको म्यूजिक का नाम बोला, स्पेलिंग प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो. समबडी वांट्स इट. पिल्लो साइड में रखकर सोते हैं तो भी कर सकते हैं. मतलब सर के नीचे पिल्लो नहीं रखते तो फिर मैट्रेस या फिर बेडशीट के नीचे करो. सर के नीचे रहना चाहिए. सबकॉन्शियस यहाँ है ना, हमारी बॉडी में नहीं है. माइंड यही है, इसीलिए. You can contact my team, Kritika, for that. Jisha, yes, your question. ये सेज लीफ का आपने वो मतलब हम जो पेटिशन बनाते हैं उसमें रखना है बोला है. सेज आई लीफ थिंक बोला. सेज आता है कुछ इस तरह से, बार टाइप आता है, उसको जलाना है हमने. इंसेंस स्टिक कह सकते हो बेसिकली. इसको जलाना है हमने, अपने रूम में उसका एक धुआं दिखाना है. ओके, गुड. ग्रेट. यस धारा. हाय मैम. हाय धारा. कोई भी यूज इंटरनेट मैंने किया है. कैमरा ऑफ कर दो प्लीज. आपका नेटवर्क बहुत ब्रेक हो रहा है, प्लीज. एक मिनट. हाँ मैम. मैं मैसेजेस बहुत सारे हैं. आशीष, कैन यू प्लीज टेक ओवर द मैसेजेस? मिस्टर अरोड़ा. यस मैम, बट मेरे मैम को बेटर है. बाइनोरल बीट सी दिख रही है 40 Hz के. लगता है आपको पर्सनल भेज रहे हैं वो. अनु मिल्क लेके आओ. मेरे को बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं. प्लीज टेक ओवर द मैसेजेस. रिप्लाई कर क्या दो. अनु मिल्क लेके आओ. प्लीज जो भी मैसेज भेज रहे हैं वो एवरीवन के लिए भेजें ताकि हम भी देख सकें. ओके धारा, योर क्वेश्चन प्लीज. अनम्यूट करो. मैम. यस. फिर म्यूट कर दिया तुमने. अनम्यूट करो. मैम अब बेटर है. तुम्हारा इंटरनेट कौन सा है, पहले मुझे ये बताओ. मैम मेरा इंटरनेट ना रात तक आते आते ना खत्म ही हो जाता है. क्यों? आजकल तो अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं. क्यों जियो क्यों नहीं लगवा रहे हो? अनलिमिटेड है पर मैम जियो भी लगा हुआ है. वो अंदर रूम में आते आते ना बेटी से सो आप एक बीच में एक कनेक्टर दूसरे लगवाओ जो रूम में राउटर घुस जाती हूँ ना सेंटर तो ऑफ फिर द हाउस, नेटवर्क स्लो हो जाता है. सेंटर ऑफ द हाउस में कनेक्टर लगवाओ जो वाईफाई के लिए आते हैं, जो पूरे रूम में फिर आपको जो है पूरे घर में अच्छा. आपको देगा. क्योंकि तुम जिस क्लास में आते हो वो क्लास में मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता. सॉरी बट ठीक है मैम. नहीं तुमको मैं हाई करती हूँ. आई स्पीड विल वर्क ऑन इट. इंटरनेट चाहिए होता है. ठीक है. हाँ जी, बताओ. डेफिनेटली मैम. मैम मेरा जैसे मेरा जो पिलो है कोई और यूज कर ले. लाइक होता है ना कि कोई स्पेसिफिक नहीं होता है. अगर रात को पिलो आपके सर के नीचे और वो आप ही यूज कर रहे हो तो उसको रखना, और सुबह उस चिट को निकाल के कहीं संभाल के रख देना, और फिर अगले दिन रात को दोबारा रख लेना. लाइक दैट. गॉट इट मैम. थैंक यू. वेलकम. निकिता. यस. हाय मैम. हाय. हाँ, एक्चुअली मुझे पूछना था, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमको प्लेन पेपर पे ही करना है? Yes, plain paper, blank sheets like this. These are the blank और sheets, no line वाली, like that. और मुझे पूछना था कि वो जो पिलो के अंदर कवर, मतलब कवर, पिलो के अंदर जो हमारे कवर लगाते हैं ना, उसके पहले हम चिपका सकते हैं उसको? हम चिपकाने क्यों है? मतलब गिरे नहीं, अगर पिलो कवर चेंज कर रहे तो? नहीं नहीं नहीं, चिपकाना नहीं है. नो, we'll be not gonna fix it. पिल्लो कवर निकालते हो तो चेंज कर देना ना. ओके. हाँ, चेंज ठीक कर है, देना. ठीक है. मतलब निकाल के रख देना. चिपकाना नहीं है. चिपकाने से वो, क्योंकि वो पिल्लो के नीचे जहाँ चिपका रहेगा वो एक ही साइड रहेगा, वो फटेगा. ओके. कोमल और प्लीज.
अच्छा क्वेश्चन। और ये जो म्यूजिक बोला आपने, वो कब सुनना है? जब आप बिल्कुल वो पढ़ रहे होगे तब आप, मतलब जब आप उसको मैनिफेस्टेशंस को, अपनी अफर्मेशंस को पढ़ रहे होगे तब उसको लगा के सो जाओ। जब आपको लग रहा है यू आर फीलिंग आईज आर गेटिंग हैवी, बंद कर दो उसको। 5-10 मिनट, चॉइस इज योर्स। थैंक यस यू। कोमल, अनम्यूट। हाय मैम। हाय। मैम मुझे ये पूछना था, हम कितने विशेष लिख सकते हैं टोटल? एट अ सपोज टाइम एक बार सिंगल, हम कर। एक बार में सिंगल विश लिखो, एक पूरी होने तो फिर दूसरी लिखो। बहुत ओके सारी नहीं लिखनी। वी आर क्रिएटिंग यूनिवर्स कंफ्यूज कि इसको पहले क्या चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। ओके ठीक है, ओके। प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। और आपका माइंड ही कि जो सबकॉन्शियस ही फीड नहीं कर पाएगा इसको पहले क्या चाहिए। ओके, हाँ। आपने जो ऑयल्स बताया ना, लैवेंडर बताया और दूसरा कौन सा बताया? फ्रैंकिंसन ऑयल एंड सैंडलवुड। ओके, अगर हमारे पास ये ऑयल ना हो तो हम रोज इत्रा ये यूज कर सकते हैं? देखो इन सब से ना नींद अच्छी आती है, ये मैनिफेस्ट करने में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, इसीलिए ये वाले ऑयल्स बोले गए हैं। ओके ठीक है, श्योर। वेलकम। अमनदीप, यस योर क्वेश्चन। मैम मैंने सो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਈਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। अमनदीप आवाज कट रही थी, दोबारा बोलो। मीटिंग सुनाई दिया मेरे को, परसों बाहर जाना है, बस हेलो इतना सुनाई दिया। हाँ जी मैम, तो हाँ ਉਹ ਕੈਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਲੋ ਕੈਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲੋ तो फिर जब वापस आ रहे हो तब कर लो। अच्छा, जरूरी सीगा कुछ। अच्छा तो फिर कर लो, फिर देन यू कैन गेट योर चिट विद अलोंग विद यू कैन डेफिनेटली। सारा ठीक हाँ है, यू ठीक, कैन थैंक यू। एब्सोल्युटली, पिल्लो मत कैरी करो। ठीक है, ऑलराइट। सो ओके, मैं ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। शिवानी, गुड न्यूज देना था गवर्नमेंट, वाओ कांग्रेचुलेशन शिवानी। तो यू आर इनटू व्हाट पर्टिकुलर फील्ड नाउ? अरे उसकी जॉब वैसे भी तो लग सकती, जरूरी थोड़ा ना उसने कोई रेमेडी करी। शिवानी कहाँ हो? हैंड रेस करो एक बार, रेज योर हैंड शिवानी। ओके, यस शिवानी, अनम्यूट करो प्लीज। कंग्रेचुलेशन। हेलो। हाय, हाँ कंग्रेचुलेशन। मैम, मैं थैंक यू मैम। हाँ जी। हाँ, वो आपने बहुत सारी रेमेडीज दी थी ना, वो भी मैंने की थी। पीपल आर आस्किंग कौन सी रेमेडी करी है। मैं कहा हो सकता है उसकी वैसी ही जॉब लगी हो, उसने रेमेडी ना भी करी हो। नहीं, वो मेरी जॉब पहले भी मतलब हाँ 99 चांसेस तो, मतलब मैंने एग्जाम तो दे दी थी, हाँ लेकिन जो लास्ट इंटरव्यू था ना, हाँ। तो उसके लिए मेरी अभी इसके लिए मैंने आपने आपने मुझे रेमेडीज दी थी 2-4, और वो न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारी रेमेडीज मैं परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, वेरी गुड। सो कंग्रेचुलेशन। नाउ तो विच फील्ड दैट यू आर इनटू? थैंक यू। वाटर टेस्टिंग पूरे मतलब कि सिटी के पूरे, सूरत सिटी के पूरे। आपकी आवाज कट रही है। सूरत सिटी का क्या? वाटर टेस्टिंग, वाटर पानी का टेस्टिंग। टेस्टिंग मैम। वाओ ग्रेट, वेरी गुड है जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशंस जी। थैंक यू। हाँ जी कृतिका, पिल्लो मैनिफेस्टेशन में एक विश लिखना, एक टाइम पे एक ही विश लिखना। हाँ जी कृतिका बताइए। मैम स्टोरेज सेंजर का आपने बताया था ना, स्टोरेज सेंजर का वो जो मैनिफेस्टेशन, मैम उसमें मैंने जॉब के लिए बोला था, तो मैम जॉब के लिए वर्क करेगा ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए वर्क करेगा? मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। अच्छा, जॉब वॉब के लिए नहीं करेगा? यस, ओके मटेरियल। मैम, हम एक टाइम में 2 विशेस नहीं लिख सकते ना, एक ही विश लिखनी है? यस, वन विश एट अ टाइम। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। रोज अलग लिखना है या सेम पेपर रोज रीड करना है? सेम पेपर को रोज रीड करना है। पेमेंट डन बाय ओवी। ओवी, एक सेकेंड, किस नाम से पेमेंट करा है ओवी, बता दीजिए। कुछ पेमेंट्स आई हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट्स भेज दो। आशीष, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सेंड द ग्रुप्स लिंक्स अगेन। ग्रुप का लिंक दोबारा भेज दो। वन ग्रुप लिंक इज फॉर द स्पेल एंड अनदर ग्रुप लिंक इज फॉर मिस्टिक गाइडेंस। इन दोनों के जो भेज दो। जिन्होंने पेमेंट करा प्लीज शेयर योर स्क्रीनशॉट्स। ठीक है जी। सो और किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है या फिर हम वाइंड अप करें? ग्रेटिट्यूड का कोर्स 23rd कल से स्टार्ट कर रही हूँ शायद। यस, कल से स्टार्ट कर रही हूँ ग्रेटिट्यूड का। और 2-4 अनाउंसमेंट्स और देनी थी। अच्छा, टारो का भी एक बार लिंक फॉरवर्ड कर दो। आप मेंशन कर दो ना, ये वाला इस चीज का, ये वाला इस चीज का है, प्लीज।
स्पेल वर्कशॉप के लिए ये वाला लिंक है. एवरीवन प्लीज जॉइन दिस लिंक इफ इन केस दैट यू वांट टू गो फॉर इट विद दिस पर्टिकुलर कोर्स. एंड टैरो का भी लिंक दे दो, टैरो का जो भी सैटरडे को क्लास है. टैरो का भेज दिया मैंने, एक बार चेक ठीक कर है. लो यार सारे. Yes, it's showing in the chat box. Yes, प्लीज guys. प्लीज So we do. स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए. आपने जिस चीज की पेमेंट की है ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करो. हाँ, please share your screenshots in the group. Whosoever has made the payment, it's a request to everyone. ठीक है जी. Good evening to everyone. Good night to everyone. God bless you all. See you soon in another classes. ठीक है जी. Bye bye. Good night. ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट. Good night.